हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी, थैंक यू एंड वेलकम सब कुछ करने वाला हूं। अरे यार, अभी तुम लोगों का रात में ही लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया था और अभी मुझे सुबह पता चला कि उसमें साउंड ही नहीं है, तो इसके चलते लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसके लिए रियली सॉरी बच्चा लोग, क्योंकि रात में मैं देख ही नहीं पाया और मैं घर से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तुम लोगों को पता ही है, 2 3 4 बजे रात को तो माइक एकदम से यहाँ से स्विच को ऑन रखना पड़ता है और ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। और तुम्हारा लास्ट लेक्चर बिना साउंड का था और मेरी प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा समझ लो। पता नहीं, अब फटाफट कर दूंगा मैं, एक बार करके दूसरी बार प्रैक्टिस हो गया। इसका एक फायदा है, देखो जैसे ही मैं अभी आ रहा था ना, तो मैंने सोचा इसका फायदा दिखा देता हूँ बच्चों को। पता है, तुम देखना, अभी मैंने ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए हैं, ऐसा है समझ लो, सारे सॉल्व कर लिया था करते करते। तो दूसरी बार करूंगा ना, तो इतना फास्ट होगा ना ये कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। आधे घंटे में खत्म हो जाएगा लेक्चर, ऐसा हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार बच्चों। यही चीज मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तुम्हें मैंने बोला है कि मैं ये सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाया है बेटा, तो मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा के मानूंगा, ये मैंने ठान लिया है। बस तुम लोग प्रॉपर फॉलो तो करो। 15 क्वेश्चन करके देखो, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है। क्या मैं 40 50 नहीं दे सकता? टाइम नहीं बढ़ा सकता? अरे बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि देखो बच्चों, 30 मिनट्स 45 मिनट्स में भी स्कोर किया जा सकता है 70 80। समझ रहे हो कि नहीं? अरे यार बच्चों, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 20 25 30 क्वेश्चंस, तो उससे कम टाइम में तुम्हें तो पेन कॉपी भी करना है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, हिम्मत आ रहा है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तुम लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं कि सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन्स के लिए मैंने तुम्हें सी फ्रेम का, तुम लोगों ने दमादम एमए सी फ्रेम लिखा था, लव यू बच्चा लोग इसके लिए। तो तुम्हारे लिए सी फ्रेम पे मैंने एक जोरदार लेक्चर बनाया है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस यूट्यूब का अपना एक टाइम होता है जिसपे डाला जाता है, तो तुमको मिल जाएगा लेक्चर, मैंने बना दिया है। ठीक है, वो भी बता दिया मैंने, तुम्हारा वो बना हुआ है तो ये तुरंत मिल जाएगा। एरर वाला तो मैंने बोला कि मिल जाएगा, लेकिन ये वाला सी फ्रेम वाला क्लियर है तुम्हारा। ठीक है, कॉलिजन्स के ऊपर धमाकेदार वाला लेक्चर पूरा का पूरा आने वाला है, लेकिन रोटेशनल मोशन आपके फ्रेम में है, तो इसीलिए पहले रोटेशनल मोशन जा रहा है। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि सर कंप्लीट नहीं होता कोई चीज, या ये तुम्हारा सिलेक्शन ही मेरा प्रायोरिटी है। और एक चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे वो करना है जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों का सिलेक्शन बेस्ट करता है। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं। तो बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सा लेक्चर और शुरू करते हैं और जल्दी से आप लोगों को पहुंचाते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन मेरा विश्वास मानो बच्चा लोग, रोटेशनल मोशन बहुत ही आसान है। और मैं तुम्हें इंश्योर करता हूं ये चीज कि अभी के लेक्चर के बाद अगर तुमने मेरा 3 टाइम्स कर दिया, तो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन जेईई मेंस में छूटने वाला नहीं है। रोटेशनल मोशन मुश्किल होता है एडवांस का, मेंस का रोटेशनल मोशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम का, एक कंटीन्यूअस का। इसीलिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा टॉपिक टॉर्क। दूसरा टॉपिक टॉर्क का कैलकुलेशन से आता है क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा टॉपिक एंगुलर मोमेंटम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। इसका कंजर्वेशन भी, कंजर्वेशन जो बोल रहा हूं वो मंत्र है, समझ लो। सीधा जेईई मेंस 2020 नहीं, हमेशा का पेपर है भाई। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं प्योर रोलिंग के ऊपर। प्योर रोलिंग बच्चों, अगर तुमने ये सारा क्वेश्चन कर लिया, प्योर रोलिंग के बारे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो टॉपलिंग के ऊपर भी होता है। टॉपलिंग जो कि आज मैंने कवर करा है। ये टॉपिक्स को अगर तुमने कर डाला ना यार, हर एक टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन कर डालो, और अगर तुमसे रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन छूट गया तो पढ़ाना बेकार है। ये खुलेआम चैलेंज करता हूं मैं, खुलेआम चैलेंज है बेटा। मेंस का क्वेश्चन एक भी सिंगल क्वेश्चन क्लासरूम के बियॉन्ड नहीं आता है, ये मेरा खुलेआम चैलेंज होता है। समझ रहे हो ना तुम? एक सिंगल क्वेश्चन मेंस का नहीं आएगा। जो पढ़ा रहा हूं उसको तुम तैयार करो और वैसे ही सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस 3 टाइम्स करो। अगर मैं 20 25 करता हूं, तुम 60 70 करो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो पढ़ाना बेकार है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा, हर एक क्वेश्चन। अभी भी अगर तुम जान लगाओगे ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तो 3 4 है। मैंने बोला था 2 3 लेक्चर तो दो, उसके बाद मैं तुम्हें धमाका बचाना दिखाऊंगा। तुम देखोगे कि कैसे 30 to 40 मिनट्स में अपन पूरा कवर करते हैं, तो आप क्यों नहीं करोगे? तो तैयार हो जाए पेन कॉपी लेके एक और जोश और एनर्जी के साथ, और आज कसम खा लो कि रोटेशनल मोशन का 3 से 4 क्वेश्चन
जितना भी क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में वो तुमको छोड़ना नहीं है। और आज के बाद से रोटेशन बहुत आसान है, ये अपने दिमाग, दिल, धड़कन, ब्लड सबको घुसा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मजेदार तरीके से। और विश्वास रखो मेरा, रोटेशन मोशन रियल में सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि उसमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। बस हर एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उसके 10-10 क्वेश्चन वो डालना है बच्चा लोग। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्योर रोलिंग, टॉपलिंग, इन सारे तरीके के क्वेश्चंस का वेरिएशन भी अपन रखेंगे। और स्टार्ट करते हैं मजेदार सा लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन आएगा। फिर से परेशान बिल्कुल मत हो, तगड़ा वाला सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन एक ही जगह पे आएगा। तो उसके लिए बिल्कुल वरीड मत हो, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं, प्योर रोटेशनल मोशन को कवर कर रहा हूं आज मैं। ओके बेटा, यस सर। तो चलो मजा ले लो जीवन का बच्चा लोग। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और सीखना। एक क्वेश्चन में बहुत पेशेंटली करवा रहा हूं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन उसके बाद के सारे क्वेश्चंस तुम दम करना। टेक्निक सीखो क्या है ये। बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी। अगर लीनियर मास है, मास डेंसिटी 3 तरीके का होता है, एक लीनियर मास, एक सरफेस मास, एक वॉल्यूम मास। ओके सर, वॉल्यूम मास है तो इसमें डीवी यूज होगा, इसमें सरफेस में मास है तो इसमें डीए यूज होगा एरिया, लेंथ में मास है तो इसमें लेंथ यूज होगा तो डीएक्स यूज होता है। ठीक है, अब मास है तो ये इस सब में मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा मास डीएम यूज करते हैं। अगर लीनियर मास है तो लैम्डा यूज होता है, सरफेस मास है सिग्मा यूज होता है, वॉल्यूम मास है रो यूज होता है। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें सिखा दिया। यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुमने देखा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम, अरे मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक जगह सीखो सब जगह यूज करो। तो ऐसे जगह पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम हमेशा से, लेंथ वाले पे एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट। अगर इसका मास लिखना है तो मास होता क्या है? मास है लैम्डा इंटू डीएक्स। कहां से लिखा सर? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड, एक एप्पल का रेट कितना, एक पेन का रेट कितना, तो वही चीज यहां पे बताने की कोशिश है, यूनिट लेंथ का कितना मास है। तो लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं बोलूं कि dx लेंथ का मास dm है और ये लेंथ dx है, तो लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना? dm, लेंथ कितना? dx। बोलो मजा आया? हाँ। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मास पर यूनिट एरिया, तो dm/da। ध्यान से सीखते जाओ। रो क्या यूज करेगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये थोड़ा सा ज्ञान के लिए मैंने बोला, क्वेश्चन तो यूं दम दमादम करेंगे। तो कभी भी इस तरीके से अगर तुम्हें एलिमेंट लेना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर और सेंटर ऑफ मास में दोनों में एलिमेंट लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा बताने लगा। एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लोगे और इसका जो मास निकालोगे तो लैम्डा डीएक्स लिखोगे। हाँ सर। इसका मास निकालोगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। सिग्मा इंटू डी ए। हाँ सर। डी ए क्या होगा? छुटकी सा एरिया। डीएक्स क्या होगा? छुटकी सा लेंथ। और यहाँ पे क्या होगा? डीवी यूज करना पड़ेगा, छोटा सा वॉल्यूम। तो यहाँ पे डीएम क्या होगा? रो इंटू डीवी। ये सारा चीज आप लोगों ने खूब देखा होगा, खूब समझा होगा, खूब पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और दमादम तरीके से। बोलो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम, ये लैम्डा दे रखा है भैया। बोल क्या रहा है? बोल रहा है m is the mass of the rod, then the moment of inertia about an axis passing through A and perpendicular to the rod। देखो टोटल मास दे रखा है कितना? कैपिटल M। ध्यान रखना, इसका यूज हो सकता है क्वेश्चन में। तो यहां पे आपने बोला कि x डिस्टेंस पे आप dx विड्थ का एलिमेंट ले लो सर। अब करना क्या होगा? अब बोल रहा है कि किसी एक एंड के अबाउट इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तुम्हें पता है कि अगर ये पॉइंट, ये तो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल सा एलिमेंट है, तो इसका इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mx² होगा। अगर इसका मास dm है, जो कि तुम क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू dx। बहुत मजेदार। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di छोटा सा, वो क्या लिखोगे? dm इंटू x²। हाँ सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। dm का वैल्यू क्या है? लैम्डा dx। तो तुम क्या लिखोगे? लैम्डा का वैल्यू उठा के पटक दोगे, तो क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस x/l। हाँ सर, बहुत ही मजेदार। और यहाँ पे x² मत भूलना, ये dm में लैम्डा इंटू dx है बेटे। तो ये हमेशा बच्चा x² भूल जाता है। ध्यान से देखो, dm में लैम्डा इंटू x/l इंटू dx है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ये x² तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में आया है, तो x² तो लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ये दाएं हाथ का खेल था तुम्हारा, ठीक है ना? चलिए प्रोसीड करते हैं, इंटीग्रेशन को 1 सेकंड में सॉल्व करके रख देते हैं। डी का इंटीग्रेशन को आई का नाम देंगे अपन सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है डी आई वो dm इंटू x² है, और ये है dm और ये है x²। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यूज करूंगा इसलिए बोल रहा हूं।
अब सर डी का इंटीग्रेशन हो गया, आई ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर फेंको सर, यहाँ पे 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से एल यूज करोगे तो हो जाएगा एल क्यूब बाई 3। बोलो मजेदार है, सिर्फ इंटीग्रेशन है ना। यस सर, ये यहां से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना बेटा, एक्स का पावर 4/4, लिमिट पुट करोगे तो एल का पावर 4/4 आ गया, मजा आ गया जीवन का। लेकिन 1/L बाहर रहा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट था सर। मजेदार बात आया, और इस तरीके से आपने मुझे बोला, क्या बोला सर, एक से ये खुपाच एल क्यूब बाय 4 और ये एल क्यूब बाय 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 3 से, मैं हमेशा ये काम करता हूं, तुम्हें बताता भी हूं कि बेटा मैं ये काम करता हूं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर करने से एडिशन में आसान हो जाता है। 4 3 7 7 एल क्यूब लैम्डा नॉट बाय 12, लेकिन बेटा 7 एल लैम्डा नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाय 12, लेकिन आंसर तो ये नहीं है सर, आंसर तो एम में है। हाँ बेटा, इसीलिए तो क्वेश्चन वालों ने बोला कि टोटल मास कितना है, एम, तो एम के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें डीएम निकालना तो आता है। यहां पे देखो, अगर मैं पूछता सिर्फ डीएम क्या है तो तुम क्या बोलते, लैम्डा इंटू डी एक्स है सर। ओहो हो, यानी कि अगर डीएम पूछता तो ये आता, सिर्फ इतना, ध्यान से देखो, सिर्फ इतना आता। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, कमेंट करो जल्दी से, यस जल्दी से कमेंट करो, यस यस यस, ए टू स्टार का लाइन लगा दो बेटा लोग, वही तो मुझे एनर्जी देता है इतना, है ना। तो देखो, ये डीएम अगर मैं पूछता तो एक्स स्क्वायर हटाते, तो डीएम का अगर मैं इंटीग्रेशन करता तो तुम क्या बोलते बेटे, डीएम का इंटीग्रेशन करता तो क्या बोलते तुम, सर ये टोटल एम, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला इसका मास टोटल एम है, और इसका इंटीग्रेशन बचता, एक्स स्क्वायर नहीं बचता। हाँ तो सर कौन सा बड़ा बात हो गया, लैम्डा नोट को करो बाहर, ये dx से मल्टीप्लाई होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है, x लिमिट पुट करते तो l हो जाता सर, ये x dx का इंटीग्रेशन होता है, 1/L को बाहर करो, x स्क्वायर बाय 2 होता, लिमिट पुट करते तो l स्क्वायर बाय 2 होता, मजा आ जाता हमें, बहुत ही बढ़िया, खपाच हो जाता, ये l/2 और प्लस l कितना होता, 2l प्लस l, अरे यार 2l प्लस l कितना होता, 3l/2, आंसर आता लैम्डा नॉट 3l/2, ये किसके बराबर है, एम के, तो लैम्डा नॉट के टर्म में क्योंकि ऑप्शन नहीं है, एम के टर्म में है, इसीलिए लैम्डा नॉट का वैल्यू उठा के यहाँ पे हमें पटकना पड़ेगा, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू निकलता हुआ इस तरीके से, कितना, 2m/3l, 2m/3l। बोलो मस्त वाला, मजा आया क्या, क्वेश्चन कितना आसान बना है, देख पा रहे हो ना तुम। देयरफॉर आंसर इज 7 इंटू लैम्डा नॉट का वैल्यू 2m/3l, बहुत मजेदार, इंटू एल क्यूब, और नीचे में तो 12 है ही, तो 12 इंटू कर दो, 2 6 12 करो यार, 7ml3/18, एल से एल को निपटाओ खुपाच टकाक, तो हो जाएगा 7ml²/18। ये क्वेश्चन करने में तुमको कितना मजा आएगा अब, कि सर ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ जान ही नहीं होता, सिंपल एक एलिमेंट लेते हैं और डी को dmx² करेंगे, अगर यहां लेंथ पे है, अगर एरिया पे है तो dm सिग्मा इंटू डी करेंगे, वॉल्यूम में होता तो dv करेंगे, और कभी कभी मास का यूज करवा लेता है क्वेश्चन वाला, मतलब ये थोड़ा सा दो चीज का यूज था, और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, लाइन से पूछा है ऐसा क्वेश्चन बेटा, तो क्या तुम फोड़ दोगे, अगर फोड़ दोगे तो पॉज करके अगला क्वेश्चन करना और मुझे बताना कि सर हमने रियल में फोड़ा था। फिर से क्वेश्चन देखो, इस बार सिग्मा दिया है और बोला क्या है, सर्कुलर डिस्क, अरे यार पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिस्क ऑफ, मैंने वो वाला क्वेश्चन लेंथ पे लिया, तो अगला एरिया के ऊपर पूछ रहा है कि ये एक डिस्क है, इसका सिग्मा दे रखा है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। अब इसके प्लेन के यहां से इसके अबाउट, तो ये पूरा डिस्क है, अगर इसको भर दो टाक 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 टाक, तो ऐसी चीज में इंटीग्रेशन कैसे करोगे तुम ही सोचो, मैं नहीं बता रहा सर, ऐसी चीज में यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं। हाँ सर, अब इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें सिग्मा है, इसका जब मैं dm बोलूं तुम्हें निकालने के लिए, तो तुम सिग्मा इंटू डी करोगे। अब इंपॉर्टेंट है कि इसका डी क्या होगा, इसका डी के लिए इसको काटो खुपाच और इसको खोल दो। हाँ सर, तो ये तुमने क्या बोला है, क्योंकि ये r के फंक्शन में है, तो x डिस्टेंस पे dx नहीं मान के r डिस्टेंस पे dr मानता हूं, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एलिमेंट मानता हूं। क्यों ऐसा किया सर, क्योंकि फंक्शन r में है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फंक्शन r में है। अच्छा इधर a क्यों है यार, मास पर यूनिट एरिया,
ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए। अच्छा रेडियस ए है, टोटल रेडियस इसका ए है, ये दे दिया, टोटल रेडियस ए है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने स्मॉलर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक एलिमेंट लिया, क्योंकि ये एरिया में है तो मुझे डीएम सिग्मा इंटू डी ए निकाला, इस एलिमेंट को खोला यहाँ पे, और इसका मुझे चुटकी एरिया चाहिए। एरिया क्या होगा देखो, क्योंकि आर डिस्टेंस का सरकमफ्रेंस है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और विड्थ कितना है ये कटिंग, ये हो जाएगा डी आर, तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तुमने खूब पढ़ा है और मजा आया, लेकिन थोड़ा बेसिक चीज मैं ऑलवेज बता देता हूँ बच्चा लोग। चलिए देखते हैं धमाकेदार मजेदार करते हुए। तो सर ये तो डीएम निकल गया और ये निकल गया, तो अब ध्यान से देखना है तुम्हें, ये एलिमेंट कैसा है, रिंग जैसा है। अरे एलिमेंट कैसा, रिंग जैसा, तो रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, याद रखना है डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसीलिए मैं डीएम इंटू आर स्क्वायर इस बार लिख रहा हूं, इस बार इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये पॉइंट पार्टिकल है, इस बार रिंग बन गया है बेटा। क्यों, क्योंकि एक छोटे छोटे रिंग, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, रिंग 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 रिंग, इस तरीके से रिंग अगर कवर करते जाओगे तो पूरा कवर हो जाएगा। तो आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का तुमने लिया क्या है, रिंग। उस रिंग को अगर ओरिजिन से लेके ए तक तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकलेगा, पूरा डिस्क। तो छुटकी से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बेटा डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो लिखोगे डीएम का वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा का वैल्यू पटक दो ये, तो मैं लिखता हूं डीएम का वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए। हाँ सर, तो डी आई क्या लिखोगे, डी आई डी आई डी आई डी आई लिखेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये रिंग है, ध्यान रखना है। हाँ सर, तो ये डीएम का वैल्यू हो गया सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा का वैल्यू पटक देंगे ए प्लस बी आर और ए इंटू 2 पाई आर डी आर। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने डीएम लिखा है, यह आर स्क्वायर अभी छुटा हुआ है, आर स्क्वायर को लिखना नहीं भूलेंगे, यही गलती बच्चा लोग करता है। तो टोटल कितना हो गया देख लो, एक आर स्क्वायर और आर कितना हो गया बेटे, आर क्यूब, और यहां पे तो कुछ नहीं है, नहीं तो 2 पाई ए कांस्टेंट बाहर भेजो, 2 पाई ए कांस्टेंट बाहर भेजो, यहां पे क्या बचा, 2 और 1 3, तो यहां पे कुछ नहीं, तो यह हो जाएगा आर क्यूब डी आर। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, आर क्यूब का आर का पावर 4/4, तो लिमिट रखोगे तो ए का पावर 4/4। मजा आया सर, प्लस ये 2 पाई बी को करो बाहर, ये इसका काम खत्म हुआ, इसका क्या काम हुआ, 2 पाई बी को करो बाहर, इस बार 2 1 3 1 4, इस बार 4 आर, तो लिमिट रखोगे तो हो जाएगा R4, उसका इंटीग्रेट करोगे तो R का पावर 5/5 आएगा बेटा। तो क्या लिखोगे, A का पावर 5/5। बोलो मजा आया क्या जीवन का। हाँ सर, अब देखो ऑप्शन को थोड़ा सा देख लो। हाँ, A का पावर 4 सब में कांस्टेंट निकाला हुआ है बाहर, तो A का पावर 4 को बाहर निकालो और मजे लो जीवन का। तो ये हो जाएगा आंसर 2 पाई, A का पावर 4 बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, A और यहाँ पे बचा 4, तो आंसर हो गया A/4, और यहाँ पे 2 पाई और A का पावर 4 बाहर, तो ये हो जाएगा B A/5। क्या बच्चों तुमने रियल में मजा उड़ाया है क्या, 2 पाई A का पावर 4, A/4 A B/5। देख रहे हो ना, ये तो मेरा प्रैक्टिस हो गया दूसरी बार, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है, लेकिन देखो तुम्हें इस चीज से सीखना है। अगर तुम भी इसी तरीके से प्रैक्टिस किए तो सोचो जेईई मेंस में क्या गर्दा उड़ाओगे। बोलो विश्वास हो रहा है कि नहीं मेरे बातों पे, क्या तुम मेरे एनर्जी लेवल से, मेरी इंटेंसिटी से काम कर रहे हो। बोलो बच्चों, अगर यस है तो तेरा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सुनो मेरा बात, तुम्हें उन सब लोगों को आंसर करना है जिसने तुम्हें बोला है कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें उन सब लोगों से जवाब लेना है जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम यार ये तुमसे ना हो पाएगा, उसको आंसर दो, हमसे सब हो पाएगा। लेकिन ये बेटा तब होता है जब तुम्हारे अंदर वो आग, वो अंतर आत्मा से निकलना शुरू हो जाता है। वो अभी भी कर सकते हो। प्रॉब्लम होगा, दिक्कतें होंगी, तुम जिस भी टीचर से पढ़े उसका क्लास नोट्स वाले रेफर करो। मंजिल में तुमने 2.0 में देखा है तो उसी लेक्चर्स को देखो, और फिर सिलेक्शन एक्सप्रेस के सारे क्वेश्चन करने के बाद सर ने जो क्वेश्चन कराया वो सारा कर लो। जेईई मेंस के क्वेश्चन 3 गुना कर लो। 3 दिन के बाद लेक्चर आता है, तुम्हारा सिलेक्शन कौन रोक पाएगा, तुम खुद वो बोलो मुझे। और अगर तुम्हारे अंदर से विश्वास आता है अभी, तो मुझे कमेंट करना, सर हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। करना सारे बच्चे, जैसे एमएमएस फ्रेम का किया था। अपने लिए ताली बजाना, अपने लिए आग लगाना आज के दिन में, और मुझे बताना। तब मुझे लगेगा कि ये 4 लेक्चर के बाद मैं सही ट्रैक पे बच्चों को पहुंचा चुका हूं जहां मुझे पहुंचाना था, कि तुम सिलेक्शन ले सकते हो। तेरे अंतरात्मा में भी विश्वास जगाना था मुझे कि मुश्किल नहीं है ये। जेईई मेंस बिल्कुल मुश्किल नहीं है, रोटेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल सब आसान है यार, बहुत आसान है। तुमने हिम्मत दिखाया, एक और हिम्मत दिखाओ बेटा। 10 से 15 घंटे मेहनत करो और देखो क्या तुम फोड़ सकते हो।
तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आज के दिन में। ये 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद 4थे चैप्टर 5वें चैप्टर मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे कमेंट से जो तुम भरते हो, है ना बेटा। तो एक बार और दम लगाएंगे और रोटेशन को भी फोड़ेंगे, और एकदम अगर तुम लोग बिल्कुल मेरे एनर्जी से काम कर रहे हो तो मुझे बताना, सर हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और लगो आवाज आएगी अंदर से, मुझे आता है आवाज, क्योंकि इतना कन्विक्शन मेरे अंदर इसीलिए होता है क्योंकि जान लगाते हैं तुम्हारे लिए बेटा। तुम्हारे अंदर भी कन्विक्शन आएगा, लगो तो। और एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैं करवा रहा हूं तुम्हारे लिए। एक और बढ़िया चीज सोच रहा हूं, तगड़ा, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए ही जीवन है अपना बेटा। बढ़िया चीज जिससे तुम्हारा सिलेक्शन और हो, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो और पूरा तरीके से लग जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन तुमसे हो पाएगा सर, अब ये छोड़ ही दो, अब मैं ही कर लूंगा। कैसे? इस बार फिर से डिस्क है, फिर से मास पर यूनिट सिग्मा दे दिया है, और फिर से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या है तुम बताओ है ना, देखो जल्दी से। बोल रहा है अ थिन डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा r। इस तरीके से r पे वेरी कर रहा है। बोल क्या रहा है, फ्रॉम द सेंटर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो ये है तुम्हारा, फिर से क्या पूछा, इसी के अबाउट पूछा है, फिर से r डिस्टेंस पे dr विथ का रिंग का एलिमेंट लो। हाँ सर, फिर क्या करो, सिग्मा इंटू dr करो, फिर क्या करो, इंटीग्रेट करो। बस यही क्वेश्चन तो है सर। बस यहाँ a प्लस बी आर नहीं लिख के क्या रखोगे, k इंटू आर। अगर तुम लोगों में से बच्चा लोग मेरा बात सुने होते और 19 का पेपर करे होते तो क्या 20 वाला जो पेपर था वो बच्चा फोड़ता ही नहीं फोड़ता। बोलो, यहाँ पे फंक्शन के आर स्क्वायर है और यहाँ पे फंक्शन a प्लस बी आर है, यहीं पे क्वेश्चन नहीं रुकेगा। क्या तुम फोड़ दोगे? क्या फोड़ो बेटा, फोड़ो फोड़ो बेटा ऐसे, ठीक है। और अगर आंसर निकाल के रख दिया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, सर हमने अभी के अभी फोड़ा था इसे। क्या करना है बता दिया ना यार मैंने तुम्हें, यहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस इस जगह पे k इंटू आर का पुटिंग है और आंसर गेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, एक तगड़ा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से एक। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा था 2020 में। जरा सा देखो, मजा दिला देता हूं। देखो कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हर एक जगह कर सकते हैं अपन। देखना जरा, बोल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m, लेंथ l एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ये रहा सिलेंडर, हाँ सर मजा आ गया, चलो बहुत मजा आया। और ये रहा एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय दिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, रहने दो। अब देखना क्या है, मजा आएगा। बोल रहा है if such a cylinder is to be made of a mass of a material, then the ratio of L by M for it to have minimum possible I। I को बोला मिनिमम करो, I को बोला मिनिमम करो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है। अब देखो तुम्हें, अब इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है, तो अब क्या करोगे तुम, और तुम्हें L बाय R का वैल्यू पूछा है। तो अब हमारे पास ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो चीज वेरिएबल है उसके ऊपर सेट कर देंगे, कहानी को डिफरेंशिएट कर देंगे और आंसर आएगा। तो अब इसमें L भी है और R भी है, तो बच्चों को 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा कि इसका क्या कांस्टेंट रहेगा। अब तुम सोचो कि इसका क्या कांस्टेंट रहेगा। अगर इस क्वेश्चन वाले ने बोला कि मास m है, लेंथ l है और रेडियस r है, तो क्या इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? हाँ सर, ये चीज तुम्हें क्लिक करना था। वॉल्यूम क्या होगा? ये हर एक चीज का वॉल्यूम दुनिया में क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पायर स्क्वायर इनटू लेंथ। लेंथ मतलब हाइट, हाइट यहाँ लेंथ का काम कर रहा है, तो पायर स्क्वायर इनटू एल। ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम को मैंने v लिख दिया, तो क्या मैं आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया? देखो तो आर स्क्वायर का वैल्यू मैंने निकाल दिया क्या? हाँ सर, क्या आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा? देखो जरा सा जल्दी से, v बाय पायल। हाँ सर, बहुत मजेदार। अब मेरे पास अगर मैं आर स्क्वायर का वैल्यू उठा के रखूं तो एक ही एल में आ जाएगा वेरिएबल, और फिर मुझे मिनिमम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या करूंगा? डी बाई डी एल इज इक्वल टू 0। यही तो कॉन्सेप्ट है ना बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा का यार। इसीलिए फिजिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन बहुत आसान होता है। मैक्सिमा मिनिमा का डबल डेरिवेटिव करना ही नहीं होता फिजिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद ही पूछता है। देखो क्या पूछा, मिनिमम, बोल दिया ना मिनिमम यार।
पता है क्वेश्चन मिनिमम ही देगा, इसका मतलब डी आई बाई डी एल को जीरो करना बनेगा। सेकंड डेरिवेटिव की टेस्ट फिजिक्स में जरूरी ही नहीं है बेटा, हमेशा ग्रेविटेशन में भी तुम पढ़ते थे, दो मास है, रॉड में भी पढ़ते थे, है ना। मिनिमम फोर्स बताओ, मैक्सिमम फोर्स बताओ, वहां पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए तुम करते थे, है ना। याद आ रहा है, याद आ रहा है, आधा आधा मास को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करते थे, वही फोर्स को डिफरेंशिएट करते थे एम के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। हाँ जी सर, तो यार ये तो क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड में आया। देखो आई का वैल्यू यहां पे पुट करो, तो आई का एक्चुअल में फंक्शन लिख लो, क्या लिखोगे, एम। आर स्क्वायर का वैल्यू को वॉल्यूम के टर्म में लिखो, वी बाय पाई एल, तो हो जाएगा वी बाय 4 पाई, है ना, और एल। देखो कितना आसान हो गया, प्लस एल स्क्वायर बाय 12। अब करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट मारना है, जीरो के बराबर करना है, और डिफरेंशिएशन का वेरिएबल क्या है, एल। तो क्या लिखोगे, एम कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, 4l कांस्टेंट, तो 1 बाय एल का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एल स्क्वायर, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखोगे, एम वी बाय 4 पाई, हाँ सर, 1 बाय एल का पावर -1 ऊपर जाएगा, nx n -1, तो हो जाएगा -1 बाय एल स्क्वायर। बहुत मजा आएगा। यहां पे देखो ये भी, ये m बाहर है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, m बाई 12 को बाहर करो, हाँ सर, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l, इसको किसके बराबर करोगे, जीरो के, आंसर की प्राप्ति करोगे और मजा आ जाएगा तुम। तो बोल रहा है एल बाय आर का वैल्यू निकालो, तो यहां से देख लो क्या 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 है, एम 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 कॉमन लेके खत्म हो गया, ठीक है सर, और 2 से 2 6 12, तो इसको और इसको बराबर करो पहले, m और m को खत्म कर रहा हूं, देखो देखो देखो, कॉमन लेके खत्म हुआ, कॉमन लिया खत्म हो गया, तो क्या हुआ, इसको इधर कर दो, तो क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, यहाँ पे बचा l, यहाँ पे बचा 6, तो ये हो जाएगा l बाई 6 इज इक्वल टू, इसको इधर करो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बाय 4 पाई एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई एल स्क्वायर। चलो कितना मजा आया देखो तुम्हें। अब यहीं पे मत रुकना बेटा, अब v का वैल्यू बोलो, v का वैल्यू क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर एल, तो पुट करो, v का वैल्यू पुट करो, कितना, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4 पाई, बोलो बोलो बोलो, एल स्क्वायर। ओके सर, अब देखो ये एल से एल खुपाच खुपाच, यहां से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बहुत सुंदर, खुपाच खुपाच। अब क्या बचा, एल बाय आर बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, तो ये एल स्क्वायर को इधर करो, मजा आया सर, ये आर स्क्वायर को नीचे करो, हाँ सर, इसका स्क्वायर है, उड़ाओगे तो रूट हो जाएगा, हाँ सर, तो ये ऊपर ये नीचे, तो ये ऊपर 3 ऊपर और ये 2 नीचे, तो रूट अंडर 3 बाई 2 किधर है, ये रहा। ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंशिएशन को यूज करवाया। अब कोई बोलेगा कि ये रोटेशन का मुश्किल क्वेश्चन है, बताओ उसे या तो मैथ्स ही नहीं आता, या उसे मैक्सिमम मिनिमा का एक जरा सा फील नहीं आता, या वो ऐसे क्वेश्चंस को कभी किया ही नहीं, जबकि इतनी बार तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा करवाया गया है और तुम्हें बताया गया है। बोलो बेटा क्या मैं सही हूं, क्या तुम्हें लग रहा है नहीं यार मुश्किल क्वेश्चन भी होता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसे मुश्किल करके बच्चे छोड़ देते हैं, पता है तुम्हें, उसे फील ही नहीं आता क्या बोल दिया, मैक्सिमम मिनिमम भी, ये भी, अरे क्या ही बोल रहा है यार, क्वेश्चन लाइन में हो रहा है 30 सेकंड में। बोलो बच्चों क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है एकदम बवाल वाला, तो बवाल मचा देना है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा, अरे वही फिर से हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछी जा रहा है, बोल रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज अ होल ऑफ रेडियस ए। अब बोल रहा है इतना दूर में होल है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर देंगे, ए से बी तक हो गया, इंटीग्रेशन का लिमिट ए से बी तक जाएगा, पहले इंटीग्रेशन 0 से लेके रेडियस तक करते थे, इस बार ए से बी तक करेंगे, हो गया खत्म कहानी। लेकिन और क्या पूछा यार, कुछ और पूछा, देन द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो। किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब होता है उसके सारे मास को तोड़ो और किसी के रेडियस के रिंग पे लगा दो, उसके सारे मास को तोड़ो और के रेडियस के रिंग पे लगा लो, उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका होगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इसके सारे मास m, रेडियस रिंग का k, m k स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, ये दोनों बराबर होता है। तो ये जो k है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो k हमेशा क्या होता है, i बाय m का रूट अंडर। बोलो कितना आसान था। हाँ सर, तो पहले तो एक बार लिमिट लेंगे यहां से, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लोगे तुम, हाँ बिल्कुल वही वाला एरिया वाला, अरे एरिया वाला नहीं तो कौन सा लोगे, क्योंकि इसने क्या बोला है डिस्क, तो डिस्क में क्या लिखोगे, एरिया वाला एलिमेंट ले लोगे, और ये r का फंक्शन है तो r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एलिमेंट लेना तुम, ये ले लिया, इसका di निकालोगे जैसा अभी तुरंत निकाला मैंने,
फैन चलाना है, डी आई। तो डी आई क्या होगा, फिर से एक रिंग एलिमेंट आएगा सर, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीएम का वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा क्या लिखोगे, सिग्मा नॉट बाय आर। हाँ सर। डीए क्या लिखोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एकदम कमेंट मारो। 2 पाई आर डी आर, अभी तुरंत बताया था। हाँ सर, 2 पाई आर डी आर। ये अभी तक तुमने सिर्फ डीएम लिखा है, आर स्क्वायर लिखना अभी बाकी है। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकलेगा, आई। ये निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। लेकिन क्वेश्चन वालों ने क्या इसका मास दिया है, नहीं। तो क्या जब तुम ये वाला चीज को निकालोगे तो तुम्हें मास की भी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो मास क्या लिखोगे, डीएम सिग्मा इंटू डीए। इसका मतलब मास भी निकालना पड़ेगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया डीए, इतने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस बार सर। हाँ बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे डीएम की बात कर दूं तो उसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो तुम डीएम को क्या लिखोगे, या आर से आर निपट जाओगे। हाँ, ये 2 पाई इंटू सिग्मा को बाहर करोगे, हाँ बचेगा क्या, सिर्फ डी आर। हाँ सर, 2 पाई सिग्मा बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या बेटा, इंटीग्रेशन डी आर। कहां से कहां तक, ए से बी तक यार, ए से बी तक यार। लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट, अरे सर उसमें भी ए से बी तक। क्या इस क्वेश्चन में 1 सेकंड लगने वाला था क्या, देखो जल्दी से। अब आर से आर खत्म, 2 पाई सिग्मा नॉट को बाहर भेजा तुमने, 2 पाई सिग्मा नॉट को बाहर भेजा तुमने। अच्छा ये भी सिग्मा नॉट करो। हाँ सर, बचा क्या अंदर में, बचा क्या अंदर में, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर क्यूब बाई 3। आर क्यूब बाई 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। कितना मजा आया तुम्हें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। चलिए बहुत मजेदार। यहां पे डीएम का इंटीग्रेशन किया तो डीआर का इंटीग्रेशन हो गया आर, ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, ये हो जाएगा बी माइनस ए। देख रहे हो ना, कुछ भी जान नहीं होता यार किसी भी क्वेश्चन में मेंस का, किसी भी क्वेश्चन में मेंस का जान नहीं होता। एडवांस में दम लगता है, लेकिन मेंस में 99-100% अगर नहीं आता है तो गलती तेरे में है, टीचर में नहीं था। तुम्हें ये बात विश्वास करना और वो गलती सुधारने का मौका है अभी, समझो। क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा क्लास नोट्स और ये सिलेक्शन एक्सप्रेस के बियॉन्ड नहीं आएगा अगर हर एक टॉपिक पे 3 गुना क्वेश्चन तुम कर रहे हो तो, जैसे मैं लेवल दे रहा हूं उस लेवल का। अब देखो यहां पे बेटा, तो ये हो जाएगा के का वैल्यू रूट अंडर आई बाय एम, आई का वैल्यू ये रहा, पटक दो। अब देखो यार 1 मिनट, ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के क्यूब तो है नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो तुम्हें आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट अंडर बाहर लिखो। अब क्या लिखोगे, 2 पाई सिग्मा नॉट, बहुत मजेदार। यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब को लिखोगे बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, बहुत मजेदार, डिवाइडेड बाय 3 इंटू वहां से क्या लिखोगे 2 पाई सिग्मा नॉट। ओहो हाँ सर, और वहां पे क्या लिखोगे बी माइनस ए। यही तो मजेदार बात था। देखो आंसर की प्राप्ति करने में कितना सेकंड लगा, देखने में क्या लग रहा था, खुपाच टका 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 टका, क्या आया बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाय 3। किधर है डिवाइडेड बाय 3, किसी में है नहीं, इसी में है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी। क्या देख रहे हो ना तुम कि क्वेश्चन यार जान नहीं होता क्वेश्चन, बस फोड़ने के लिए दिल में वो आग जलनी चाहिए। बस बेटा वो आग जलाओ और दिन रात मेहनत करो 10 घंटा अभी। और हम इंडियंस में लास्ट मोमेंट में मेहनत करने की बहुत ही ज्यादा ताकत होता है, हम हाई लेवल प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, समझ गए ना। तो बेटा जान लगाना है तुम्हें और बता देना है दुनिया वालों की तुम फोड़ना जानते हो, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला करा दिया, तो एक ये रॉड वाला आ गया है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी सारा फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना बेटा। तो ये बोल रहा है 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r, each stuck on the 2 ends of the rod of radius 2r, mass m. The moment of inertia of the system about the axis passing through perpendicular through the center of the rod. ये बहुत ही आसान हो गया, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे। कौन सा पैरेलल, बोला है इस सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये दूरी r और ये भी r, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2r। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, हाँ सर, और प्लस ये तो हो गया इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, इसके अपने एक्सिस के अबाउट निकालो और प्लस ये वाला करो, ये r और r, तो मास इसका कितना दे दिया m ही, तो क्या लिखोगे m इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब देखो इसका इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, इसका भी इसके अबाउट वही निकलेगा, इसको इंटू 2 कर दो, बहुत मजेदार। और फिर ये जो रॉड है
इसका भी इसके अबाउट लेना पड़ेगा। तो रॉड का टोटल मास कितना दे दिया इसने, देखो ये भी देखो, रॉड ऑफ रेडियस 2r, लेंथ लिखना चाहिए यार, एंड मास m, ये लेंथ है, रेडियस थोड़ी है इसका, है ना। रॉड ऑफ लेंथ 2r और मास कितना है m, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, तो प्लस करो इसी में कितना, mll का वैल्यू कितना है 2r²/12, कैलकुलेट कर लो, आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। कर लोगे क्या, एक का पहले अपने एक्सिस के अबाउट निकाला, फिर पैरेलल एक्सिस निकाला, वैसे ही सिस्टम यहाँ पे भी था, उसका डबल किया और रॉड का भी निकाल दिया, यही क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आए। सिमिलर क्वेश्चन ये वाला देखो, फिर बोल रहा है 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेन डिस्क, अब डिस्क दे दिया यार, मास m and रेडियस r are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through p. p कहां है यार, यार ये गड़बड़ कर दिया तुमने, ये प्लेन है डिस्क है तो, और इसका नॉर्मल मतलब ऐसे या ऐसे या ऐसे, अब p कहां है ये तो इसने क्लियर ही नहीं किया, p बाहर लिख रखा है, वो अंदर लिख रखा है। तो यार ये एक बार ना क्वेश्चन चेक करना, तो तुम क्या करना, p सब जगह मान के कर लो क्वेश्चन को सॉल्व। चलो एक बार तो p यहाँ पे मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो, सपोज करो, तो क्या लिखोगे, इसका अपने अबाउट लोगे, एक क्या है ये, क्या है ये, सर्कुलर प्लेनार डिस्क, इसका अपने अबाउट इसके यहाँ पे एक्सिस है मान लो, ठीक है, तो क्या लिखोगे डिस्क है तो क्या लिखोगे mr²/2, हो गया, एक का काम खत्म, ठीक है। फिर इसका अपने अबाउट लोगे और पैरेलल लगाओगे, इसका अपने अबाउट लोगे पैरेलल लगाओगे, इसका अपने अबाउट लोगे पैरेलल लगाओगे, तो ये सब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जो एक का होगा वही 1 2 3 4 5 6 का होगा, तो प्लस लिखोगे 6 × इसका अपने का अबाउट कितना हो गया mr²/2, हाँ, प्लस ये दूरी कितनी हो गई, ये भी r और ये भी r, मास m, तो क्या लिखोगे m × 2r का होल स्क्वायर, और इंटू क्या 6 तो कर ही दिया। ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है इसके अबाउट, लेकिन p पॉइंट क्लियर नहीं है, ये है या ये है, क्या है, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे डिस्टेंसेस निकल पाएगा क्या, इससे डिस्टेंस निकल जाएगा बाकी के सेंटर का, इसका सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो ये p तो नहीं है, क्वेश्चन में ये गड़बड़ी हो गया है, तो ये तो p नहीं है, ये मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे 2018 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा। p पॉइंट मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, मैंने o के अबाउट निकाला है, तो मैं पहले लिख देता हूँ अबाउट o है ये, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ही रेफर करना और इसके आंसर निकाल देना। क्या करना होता है, पहले अपना का लिखो और फिर पैरेलल एक्सिस लगाओ, टोटल को सम करो, आंसर की प्राप्ति करो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं बेटा, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस को एकदम धुआं उड़ा देना और बताना हमने धुआं रियल में किया है, पक्का ना, बहुत आसान है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ना, तो जरूर करके था ना, p क्लियर नहीं था इसलिए इसको आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लो क्या कब कब आया, 2012 में आया, 2017 में आया, 2018 में आया, और ऐसा नहीं है 2020 और 21 इस बार जरूर आएगा, 2022 में लिख के ले लो बेटा। तो इतनी बार जब क्वेश्चन आया है तो ये तो बहुत बार आएगा सर, तो इसमें हमेशा मैं बोलता हूं कि सुपर पोजिशन यूज करो। क्या यूज करो, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या होता है, ये सुपर पोजिशन सिर्फ यही यूज नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है, सब जगह यूज होता है, बोलो हाँ है ना। तो सुपर पोजिशन होता है कि इस पूरा सिस्टम का एक बार निकाल लो और इसका निकाल लो और दोनों को सुपर इंपोज कर दो, बस। अब जिसके अबाउट पूछा है उसके अबाउट निकालना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन क्योंकि इसमें मास नहीं है, इसको कट करके हटाया है तब पूछ रहा है, इसीलिए इसका निगेटिव करना होता है फाइनली। दिस इज हाउ सुपर पोजिशन इज। तो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, तो टोटल जो है वो रेडियस r है, तो टोटल का मास कितना है 9m है, मजा आया। तो πr² एरिया का मास कितना है 9m है, ये हमें पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, अ स्मॉल डिस्क ऑफ r/3 इज रिमूव्ड एज शोन इन द फिगर, इसका मास कितना हो गया भैया, इसका रेडियस कितना है r/3, हाँ सर, तो इसका एरिया कितना होगा, तो यूनिट का कितना होगा बताओ 9m/πr²। चलो बहुत बढ़िया, यूनिटरी मेथड से इसका मास निकाल रहा हूं, है ना, 10 एप्पल का रेट 20 रुपया, तो एक का कितना, इसलिए 5 का कितना, तो πr² एरिया में टोटल मास 9m है, तो एक में कितना होगा 9m/πr², इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा πr² का होल स्क्वायर मतलब r²/9, तो 9 खत्म, πr² से πr², तो ये कितना हो गया m, यानी कि इसका मास हो गया m और इसका मास हो गया 9m, ये दो चीज पता चल गया। इसका रेडियस है r/3, इसका रेडियस है r। बहुत मजेदार, आगे पढ़ते हैं।
बोल रहे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस, रिमेनिंग मतलब इसको काट के हटा दिया, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो सेंटर ऑफ द डिस्क, पुराना डिस्क की बात किया है, यानी कि इससे पास करने वाला। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम सीधा लिख दो कितना 9m और इतना r स्क्वायर, और ये डिस्क है तो क्या लिखोगे बाई 2, हो गया कहानी। माइनस अब क्या करोगे, इसका लिखोगे इसके अबाउट, जिसके अबाउट पूछा उसी के अबाउट निकाल के सब्ट्रैक्ट करना। इसका मास कितना m, इसका रेडियस कितना r/3, तो पहले क्या करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस, इसके अपने के अबाउट कितना होगा m इंटू, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाय 9 बाई 2, तो इंटू 2 कर देता हूं, ये इसके अबाउट निकाला, प्लस इन दोनों के बीच की दूरी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये होता है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, तो 2r/3 है। हाँ सर, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, क्या लिखोगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, प्लस m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या लिखोगे 4r²/3 mr²। इसको सॉल्व कर लो, आंसर की प्राप्ति करो मजेदार तरीके से। तो चलो एक बार कैलकुलेशन कर ही देता हूं मैं, क्यों बोलोगे। तो ये हो क्या हो गया, देखो 9 × 18 तो 3 है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 18, ये हो जाएगा 6 × 18, ये हो जाएगा 6 4 24 और एक 25, तो फाइनली कितना हो गया, ये फाइनली कितना हो गया 9/2 mr² माइनस ये 18 और 18 तो हो गया इधर, ठीक है, और ये 6 4 24 और एक 25, तो ये क्या हो जाएगा -25 mr²/18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 × 81 में से 25 गया, 81 में से 25 गया, तो कितना बचा 6, 7 2 गया 5, 56, ठीक है ना यार, 56/18 हो गया इंटू mr², और इसमें से कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ जाएगा 2 से, 2 9 जा और 2 से 28 जा, और आंसर ही मैच नहीं किया, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो एक बार और देखो, फ्रॉम द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मास 9m, तो टोटल का मास 9m, तो इसका हो जाएगा, इसका इसके अबाउट हो जाएगा mr²/2, क्योंकि डिस्क है तो mr²/2, m9 mr²/2, ठीक है, ओके। A small disk r/3 is removed as shown in the figure, तो r/3 को रिमूव कर दिया बेटा, तो कितना हो गया πr² का मास 9m है, तो एक का 9m/πr², तो इसका कितना हो जाएगा r/3 रेडियस है, तो हो जाएगा πr²/9, 9 खत्म, ये खत्म, ये मास ठीक है, रेडियस ठीक है, सब कुछ ठीक है। और पूछा किसके अबाउट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि इसके अबाउट, तो इसका पूरे का इसके अबाउट तो निकाल ही दिया मैंने, mr²/2, ठीक है, ये बिल्कुल, इसमें से इसका कैंसिल करना है, तो इसका अपने अबाउट क्या हो जाएगा mr²/2, इसका इसके अबाउट mr² का मतलब r² में 9/2, ये भी सही है, प्लस ये m इंटू दोनों के पैरेलल एक्सिस का होल स्क्वायर। ओ यहाँ पे गलती कर दिया, ये देखो यार, देखो गलती देखो, गलती देखो, ये तो मैंने 4r² कर दिया, लेकिन ये 3 का स्क्वायर भी तो 9 होगा यार, ओहो पापी लोग, अरे पापियां, पाप कर डाला, ये 6 से मल्टीप्लाई फिर नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया, देख रहे हो ना, ऐसे मिस्टेक हुआ था इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ 18 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और 18, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 1 9, है ना, हाँ सर, 4 2 8 और एक 9, और 9 खत्म, तो ये हो जाएगा mr²/2, तो 9 mr²/2 में से mr²/2 गया, तो कितना बच गया, हाँ 8 mr²/2, 4 mr², आंसर लो मजा जीवन का, ठीक है, समझ में आ गया ना कैलकुलेशन यार, पक्का। ये देखो 4 2 8, बेस सेम कर दिया मैंने, तो 4 2 8 और एक 9,
तो 9 में से 9 खत्म हो गया तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही बचा यहाँ पे, और 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 में से 1 एम आर स्क्वायर बाई 2 गया तो कितना होगा 8 एम आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 एम आर स्क्वायर। बोलो क्या मस्त वाला फील आया बच्चे। चलो बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और धमाकेदार क्वेश्चन 2022 में पूछा गया एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लेकिन इस बार रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। याद करो कल के डेट में मैंने बताया था कभी भी कोई पार्टिकल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अ बीड ऑफ मास एम स्टेज एट पॉइंट, स्टेज मतलब रुका हुआ है, अगर कोई चीज रुकता है तो मैंने कल ही बताया था tan थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें, कितना मजा आएगा। इस बार क्या बोल रहा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b और बोल रहा है द वायर बेंट इन द शेप ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 4cx स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट मारो तुरंत से, 4cx स्क्वायर। ये उसे समझ में आ रहा होगा जिसे 2 लेक्चर पीछे वाला भी देखा था। लेकिन स्लोप क्या होता है tan थीटा, और मैंने किसी भी कर्व का स्लोप को डिफरेंशिएट किया तो वही tan थीटा होता है। यहाँ पे स्लोप y दिख रखा है तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जगह 4 टू द 8cx बचा आया। बोले एंड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज, बोल रहा है स्टेज, मतलब ये जो m है वो यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर, और ये रोटेट कर रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ लग रहा होगा। m r का वैल्यू कितना है, कोऑर्डिनेट है x का a, तो हो जाएगा m, ये रेडियस कितना हो गया a, m r ओमेगा स्क्वायर, तो m a ओमेगा स्क्वायर बाहर। यहां पे मैंने स्लोप बना दिया tan थीटा थीटा, तो ये एंगल जितना उतना ही ये एंगल मैंने हमेशा पढ़ाया है। mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। बहुत शानदार। अगर कोई पार्टिकल यहां पे रुका हुआ है इसका मतलब, अच्छा ये और ये 90 डिग्री का है, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 का है तो ये हो गया थीटा। एम ए ओमेगा स्क्वायर का ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों अगर बराबर रहेगा तभी वो यहां पे रुकेगा। इस बार फ्रिक्शन नहीं है, देख रहे हो भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आया है जेईई में यार। उस बार क्या था, फ्रिक्शन वाला था, और इस बार एम ए ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट इससे बैलेंस होगा तो एम जी साइन थीटा एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओ भाई साहब, एम जी साइन थीटा एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। देखो क्या मजा आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया tan थीटा। बहुत बढ़िया सर। एम से एम खत्म हो गया, क्या बचा, ए ओमेगा स्क्वायर बाय जी। देखो कितना तगड़ा गेम हो रहा है भाई, कितना तगड़ा गेम हो गया, साइन बाय कॉस tan थीटा, ए ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ओ भाई साहब, और tan थीटा किसके बराबर, 8cx, यही किसके बराबर होगा, हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर बाय जी के। देखो जिसको ये चीज मैंने बताया। और x का वैल्यू क्या लिखोगे, x यहाँ पे कितना है a, तो यहाँ पे क्या लिखोगे a लिखो, तो ये आंसर किसका ओमेगा का निकल गया। ये तो खत्म ही हो गया कहानी से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ऐसे खत्म। 8cg का रूट अंडर हो गया, ऐसे खत्म, खुपाच खुपाच। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 8gc, 8gc, ये कितना हो गया 2√2, और ये gc तो हो गया 2√2gc। किधर गया, ये रहा। बच्चों क्या तुम्हें एकदम वही मजा, वही फील, वही जबरदस्त मजा आ रहा है ये चीज लिख के? याद आया तो बोलना सर एकदम याद आया। देख रहे हो ना बेटा, जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो कितना तगड़ा है। बोल रहा हूं तो आ रहा है लगातार, देखो क्वेश्चन मिलता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ भाई देखो 2020 में क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज टू बी पुल्ड ओवर द स्टेप ऑफ हाइट a। अच्छा ये स्टेप है a हाइट का, ये रेडियस है r, इसको ऊपर खींच के पटकना है, यानी कि इसको टॉपल कर देना है। यही तो है टॉपलिंग, टुकुक टुकुक। तो क्या होता है टॉपलिंग में, ये फोर्स ऊपर ले जाना है और नीचे धरती माता mg लगा रही होगी, तो टॉपलिंग अगर ये करेगा तभी ये स्टेप पे चढ़ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ऑन द एज ऑफ द स्टेप। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F इज, तो बस भाई तुम्हें पता है कि इसको धक्का देके नहीं चलाना, एकदम धीरे धीरे चलाना है। तो जब ये mg का जो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा और इस फोर्स का जो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते ये ऊपर चढ़ जाएगा। यही तो है, मैं इधर खींच रहा हूं किसी चीज को, तुम उधर खींच रहे हो किसी चीज को, दोनों बराबर है तो बहुत स्लो मोशन में चलता है। फिजिक्स यही बोलता है कि कोई भी चीज में अगर नेट टॉर्क 0 है तो ओमेगा 0 होके वो मूव कर रहा होगा, लेकिन इनफाइनिटेसिमल स्लो मोशन से। गेटिंग इस कॉन्सेप्ट को, पक्का है ना।
नेट फोर्स जीरो का दो मतलब होता है, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा या वो रुका रहेगा। नेट टॉर्क जीरो का दो मतलब है, या तो वो यूनिफॉर्म ओमेगा से जाएगा एकदम इन्फिनिटेसिमल स्लो रोटेट करेगा, या वो दोनों एक दूसरे को खींच के बैलेंस है तो रुका रहेगा। यहां पे जब मिनिमम पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, इस एफ का जो टॉर्क है और एमजी का टॉर्क दोनों बराबर होगा तभी ये चढ़ जाएगा। देखो टॉर्क के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान आया कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखोगे, इस फोर्स का यहां पे इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू ये परपेंडिकुलर आर, तो एफ इंटू आर हो गया। हाँ सर, और मिनिमम के लिए मैं बराबर कर दूंगा। वैसे तो ये जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑफ एफ ज्यादा होना चाहिए टॉर्क ऑफ एमजी के, तब ये ऊपर चढ़ जाता, लेकिन मिनिमम के चलते क्या करा मैंने, बराबर किया मिनिमम वर्ड के चलते। तो एफ इंटू आर, और एमजी का टॉर्क कितना मिलेगा, एमजी तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है इसका, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये रेडियस है और ये ए है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भैया, ये टोटल आर में से ए घटा दो, ये हो जाएगा आर माइनस ए। और ये कितना है, ये तो रेडियस ही है, तो ये रेडियस या आर माइनस ए, तो ये दूरी को कुछ नाम दे दो, लेट इट बी बी। तो ये बी क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट अंडर ये हो जाएगा। तो ये जो है एफ आर वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी इंटू वो रूट अंडर। तो आर स्क्वायर कॉमन उठाओ तो वहां से, तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 1 माइनस आर माइनस ए बाय आर का होल स्क्वायर। देखो 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 इसे देखो, आर स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ का आर खत्म हो गया, और यहाँ तो आर डिनोमिनेटर में दे दिया मैंने स्क्वायर, तो कॉमन निकाल सकता हूं मैं। ये आता है ना तुम लोगों को बच्चों। हाँ सर, ये छोटकी मुटकी चीज के लिए क्या बोल रहे हो। तो अब क्या, एक आर से एक आर खत्म। पूछा क्या क्वेश्चन, मिनिमम एफ, एफ का वैल्यू कितना निकाल गया मिनिमम, एम जी इंटू दिस 1 माइनस आर माइनस ए बाय आर का होल स्क्वायर, एम जी इंटू 1 माइनस आर माइनस ए बाय आर का होल स्क्वायर। क्या बच्चों रियल में वही फील ले रहे हो जो मैं ले रहा हूं क्या, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन लाता हूं और तुम्हें दिखा देता हूं मैं। यही विश्वास तुम्हारे अंदर जगाना है मेरे प्यारे बचवा लोग। तुमसे एकदम हाथ जोड़ के विनती है कि जितना मैं कराता हूं उससे 3 गुना क्वेश्चन करो, तेरा अगर सिलेक्शन नहीं हो तो बताना। बच्चे पूछते हैं अभी मुझसे कमेंट करके, जब मैं प्रयास में अभी पढ़ाने जा रहा हूं ना ड्रॉपर बैच में, तो बोल रहे हैं सर क्वेश्चन क्या क्लास में से आएगा। पेन कॉपी लेके लिख, रिटर्न पेपर पे स्टम्प पेपर पे लिख के देता हूं। तुम अगर फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मेरे लेक्चर को फॉलो कर लिए, जो डीपीपी दिया वो कर दिए, जो टेस्ट तुम्हारा हो रहा है उसको रेगुलर करते रहे, और जो जो चीज बोलता जा रहा हूं उसको करते रहे, तेरा मेंस और एडवांस में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। इतना गारंटी के साथ बोलता हूं मैं क्लास में, इससे ज्यादा और क्या बोलूंगा। मेंस और एडवांस दोनों में सेलेक्ट होगे, मैं एक एक क्वेश्चन गिनती करवा दूंगा, जो क्लास में कराया था उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। एडवांस थोड़ा बढ़िया होता है, लेकिन इतनी तैयारी तुम कर लोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होता है। लेकिन मेंस में तो यार 100% क्वेश्चन क्लास नोट से आता है, उसमें कोई दो राय नहीं होता बेटा। इतना प्रैक्टिस अपन करवाते हैं, और एडवांस का वो मजा तुम्हें दिलाते हैं कि तुम मजे ही मजा लेते हो। अभी फिलहाल अपन सिलेक्शन एक्सप्रेस में मेंस में तुम्हारा सिलेक्शन कराए हैं, तो बेटा मेंस के लिए जान लगाओ और 99% डाल लेके NIT को सिक्योर करो, फिर एडवांस में बहुत सारा टाइम मिलेगा उसके लिए लगो। समझ रहे हो ना बेटा, एक एक क्वेश्चन गारंटी क्लास नोट से उठ के लास्ट 10 साल से आया और इस बार भी आता है और आएगा। समझ रहे हो ना। तो बच्चों पिछले साल भी जब मैं फर्स्ट प्रयास पढ़ाया था तो उसमें भी मैं बच्चों को बोलता था क्लास नोट से आएगा और पेपर में जाके मिला लेंगे, बच्चों लाइन से आया हुआ था। तो बच्चों तुम लोगों को जरा सा भी कुछ नहीं सोचना है, बस लग जाना है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो लोग आ रहे हैं ना वो वेल एक्सपीरियंस है। मैं भी 10 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, फुल फ्लेज ड्रॉपर बैच, हर एक साल पढ़ाया हूँ, 6 ड्रॉपर बैच IIT के, मेडिकल के, सब चीज पढ़ाया। तब इतना कन्विक्शन आता है, ऐसे नहीं आता है। तो मेहनत करो, खून जलाओ, तुम्हारे अंदर ये विश्वास आएगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है। ओपन प्लेटफॉर्म पे खुलेआम चैलेंज देता हूं मैं कि हर एक क्वेश्चन क्लास से। फिर से देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बोल रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m इज इक्वल टू 4m एंड लेंथ l इज पाइवोटेड अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरा ना 7 साल 8 साल पुराना लेक्चर भी देखोगे ना, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। मैं रिंग के ऊपर ये क्वेश्चन कराता हूं। देखो आ गया जेईई मेंस में, बोल रहा है कंसीडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 4m, इसका टोटल मास बोल दिया 4m, लेंथ दे दिया l, ये दूरी हो जाएगा l/2, ये दूरी हो जाएगा l/2। हाँ, pivoted about the center, a mass m is moving with the velocity v, making an angle theta is equal to pi/4 to the rod along the axis collides with one end। अब देखो बोल रहा है कि ये इसका एक्सिस है,
इससे 45 डिग्री बना के जा रहा है, तो इससे 45 डिग्री यहां पे बना देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा बना लो। ये 45 डिग्री बना रहा है एक्सिस से, पावर मतलब 45, और जा कितने से है, v से, तो v का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 45 यानी कि v/√2, ये वाला कितना v sin 45 v/√2। देखो क्या हुआ, मेकिंग एन एंगल विद दिस रॉड अलोंग द एक्सिस। फिर क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ द रॉड एंड स्टिक टू इट। ओ भाई साहब, आया ये वाला और खूब यहां पे आके चिपक गया। देखो क्या मजा आया, जब ये चिपका तब दो वेलोसिटी था इसके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला वेलोसिटी इसी पॉइंट से पास कर देगा, इस वेलोसिटी से इसके ऊपर कोई भी रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं होगा। यस सर, लेकिन ये जो वेलोसिटी है v/√2, इसके चलते इसको फील आएगा कि कोई मुझे ऐसे आके ठोका है, टक, तो ये क्या करेगा, नाचना शुरू हो जाएगा। और ये इसमें चिपक गया। इस क्वेश्चन वालों ने बोला है स्टिक टू इट, और मास भी इसका m ही है, इसका टोटल मास 4m है। मजा आया। बोल रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ओ भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का बेस्ट क्वेश्चन हमेशा क्लास में बताता हूं। ये आया चिपका। अब सोचो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 हो सिस्टम पे, जिस पॉइंट के अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट जो होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अब देखो, अब तुम देखोगे अगर, तो ये जब टकराया था तो इसका इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा कोलिजन के टाइम पे, इंपल्सिव टॉर्क, वो 0 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। हाँ सर, बहुत मजा आया। और ये जो हिंज है, ये हिंज टक्कर मारने के टाइम पे फोर्स लगाया होगा एक, और किसी पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क 0 नहीं होगा, लेकिन इसी पॉइंट के अबाउट उस हिंज का जो फोर्स होगा वो यहीं से पास करेगा, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। इस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी चीज का 0 है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो हिंज पॉइंट है, जो ओ पॉइंट है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिर्फ इसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा। लेकिन जब ये ठोकेगा उस टाइम पे हिंज फोर्स लगेगा, और उसका टॉर्क बाकी किसी पॉइंट के अबाउट जो होगा वो 0 नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, और इसी पॉइंट के अबाउट ये नाचेगा, तो हो गया। इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, तो तुम्हें पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर परपेंडिकुलर। तो इस शुरुआत में तो ये चल नहीं रहा है ना, ओमेगा एन वी है, ये इसके पास लेकिन वी है, तो शुरुआत में सिर्फ एक का लिखो, कितना m v कितना लिखोगे v/√2, आर परपेंडिकुलर कितना है l/2। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में ये भी नाच रहा है और ये भी नाच रहा है। ये ओमेगा से अगर नाचेगा तो ये भी ओमेगा से नाचेगा, तो आई ओमेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। इसका आई कितना होगा, ये l/2 पे है, तो क्या लिखोगे m l/2 का होल स्क्वायर, तो ml²/4 हो गया आई। इसका आई लिखो, तो ये रॉड है, मास m है, तो क्या 4m, तो क्या लिखोगे 4m इंटू, अरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12, तो ml²/12, और इंटू क्या करोगे ओमेगा, आई ओमेगा। हो गया आंसर, ओमेगा निकल गया, कर दो टिक 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 टिक। तो क्या करोगे, जल्दी बोलो। अब पूछा क्या है, एंगुलर स्पीड ओमेगा पूछा ना। हाँ सर, तो चलो सॉल्व करो जल्दी से। 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। ये रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, ये 12 है तो इसको 12 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 12 और ये भी 12। हाँ सर, तो ये कैंसिल भी करो, 2 6 जा 12, 6 और 6 लिख दो, √2 से भी कैंसिल करो, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 होगा, तो 3√2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3√2 लिख दो, डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे 4 ml² और 3 ml², ये हो गया 7 ml², तो क्या लिखोगे 7 ml²/3√2 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे क्या बचा mvl। हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करूं मैं, आंसर लिखो, m से m खुपाच खुपाच, एक l से एक l टकाक टकाक। यहाँ पे क्या बचा 3√2v, किधर है 3√2v, ये रहा 3√2v/7l। चलो, कैसे एक लाइन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को तुमने टिक किया, आंसर निकाला, मजा लिया क्या, एक एक चीज फील आ रहा है बच्चे लोग। यस, तो तगड़ा वाला आवाज देते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने एक और धमाकेदार क्वेश्चन। बोल रहा था पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ ट्रेजेक्टरी गिवन बाय x y, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। ओ हो,
ओरिजिन पे पूछा है और बोल रहा है एट टी इज इक्वल टू 0। बहुत मजा आया। जब समय शून्य है तब टॉर्क बताओ। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। टॉर्क होता है एक और चीज, आर क्रॉस एफ। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और क्योंकि मास दे रखा है और एफ की कोई बात नहीं किया, तो एफ को एक और चीज लिख सकते हो, एम इंटू ए। एम क्योंकि स्केलर है तो इसको बाहर करके आर क्रॉस ए भी लिख सकते हो। अब तुम्हें पोजीशन वेक्टर मिल जाए, ए दिख जाए, तो क्रॉस करके आंसर फेंक दोगे तुरंत से। हाँ सर, टी इज इक्वल टू 0 में पोजीशन वेक्टर देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर देखो जल्दी से। यहाँ पे टी 0 रखो तो cos 0 कितना होता है भैया, 1। तो x का मतलब आई कैप में, तो क्या लिखोगे, x नॉट प्लस ए, एक्स नॉट प्लस ए आई कैप। हाँ सर, और यहां पे जब t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये cos कितना हो गया भैया, ये हो गया सर cos 0 हो गया 1, तो वो y नॉट प्लस बी, y नॉट प्लस बी जे कैप। ये क्या निकल गया मैंने, पोजीशन वेक्टर। खत्म करो, पोजीशन वेक्टर निकल दिया। अब एक्सेलरेशन निकाल दूं, कहानी खत्म है। हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और गेम ओवर हो जाएगा। तो सर ये वाला चीज x है, तो x को डिफरेंशिएट मारो एक बार, तो हो जाएगा vx। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, x नॉट कांस्टेंट है, निकाल दो। ये हो जाएगा a ओमेगा 1, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा 1 इंटू टी। ये तो वेलोसिटी निकला। एक और डिफरेंशिएट मारो, एक्सेलरेशन निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos। ये क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a तो कांस्टेंट है, फिर से ओमेगा 1 बाहर, a ओमेगा 1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, cos, फिर क्या लिखोगे ओमेगा 1 इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं सर, x डायरेक्शन में है और t इज इक्वल टू 0 रखो तो ये हो गया 0, यानी कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो गया t इज इक्वल टू 0 पे, माइनस ऑफ a ओमेगा 1 स्क्वायर और ये आई कैप। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो y का भी डिफरेंशिएट मारो, तो ये y का डिफरेंशिएट मारो y, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट मारो, ये 0 हो गया। मुझे लग रहा है ये कुछ गड़बड़ हो गया है यार, ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे शायद साइन था इस क्वेश्चन में, शायद मुझे याद आ रहा है साइन था, शायद ये साइन था यार, इस जगह पे साइन था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है ये, हटा दो। जी मेंस का क्वेश्चन हटा देता हूँ, ऑप्शन हटा देता हूँ, नया क्वेश्चन बन गया है कि नहीं, इसको हटा देता हूँ। चलो कौन सा बड़ा बात है सर, क्वेश्चन है, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, सॉल्व भी तो करना है यार। हो सकता है यही क्वेश्चन अगली बार आ जाए, नहीं दे साइन तो क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्या अपन, यस सर करेंगे। फिर से इसको डिफरेंशिएट मारो हुआ है, तो वी निकालो, तो ये हो गया 0। हाँ, यही तो a और b ही तो रिप्लेस हुआ है और सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, माइनस ऑफ, सीधा लिख देता हूँ एक्सेलरेशन यार। हाँ सर एक्सेलरेशन लिख दो y डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ b ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे जे कैप। तो अब क्या लिखला, ये दो चीज का क्रॉस ही प्रोडक्ट तो करना है सर, तो m तो m ही है, r का वैल्यू यहाँ से उठाना है, और ये आई कैप और ये जे कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें आता है तो आंसर निकल गया। क्योंकि अभी इससे मैच करेगा या नहीं करेगा ये मुझे डाउट आ गया है, क्यों ऐसा, नहीं कर भी सकता है यार, आई जे के कर सकता है, हो सकता है क्वेश्चन सही हो सकता है क्वेश्चन सही हो। क्यों, क्योंकि देखो ये आई में है ये जे में है, तो एक्सेलरेशन को ढंग से लिख देता हूं, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो क्या लिखोगे, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस बी आई कैप लिखो, बी ओमेगा 2 स्क्वायर जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। t इज इक्वल टू 0 पे इसको रख के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा आंसर वही, हो सकता है मैच करे, हो सकता है नहीं करे, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जहां तक क्वेश्चन, तो ये साइन था यार, साइन शायद हो सकता है टाइपो हो जाता है कभी कभी। तो क्लियर हो रहा है ना बेटा, मैच भी करा के आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेथड समझ में आ गया ना, कि टॉर्क का एक दूसरा डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ, क्योंकि इसने मास दे दिया और ये, तो यहां से तुम्हें देखना है कि m इंटू ए लिख के m बाहर करके r क्रॉस a करना है, a क्रॉस r नहीं करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, टॉर्क के ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो कि खूब आता है, और फिर से देखो 2019 में आया, और पता नहीं वो कौन सा ईयर का क्वेश्चन था, तो ये भी देखो, फिर से देखो, टाइम डिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर m इज इक्वल टू 2, सेम क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर दे दिया, डिफरेंशिएट मारो। अब ये टाइम 2 लिखा, तो पोजीशन वेक्टर लिखो 2 टाइम पे, तो 2 टू द 4 आई कैप, और यहाँ पे 2 टू द 4 3 जा 12 12 जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो पोजीशन को, तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप। हाँ सर, माइनस ये क्या हो गया, जल्दी से टी स्क्वायर को देखो 2t, तो ये क्या हो जाएगा 60 जे कैप। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा 0,
कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या लिखोगे? 0। हाँ सर, इसका क्या लिखोगे? -6 जे कैप, यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ जे कैप में है और ये है पोजीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर अभी तुरंत आपने पूछा है, इस बार एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया यार, मुझे लगा टॉर्क ही है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम आर क्रॉस वी। एक्सेलरेशन तक तो जाना भी नहीं था, गड़बड़ कर दी मैंने, कोई बात नहीं है। एम आर क्रॉस वी, तो वी यहीं पे टी इज इक्वल टू 2 रख के लिख दो, तो वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा? 2 आई कैप माइनस 6 टू जा 12 जे कैप। ओहो हो, मजा आ गया भैया लोग। तो ये जगह वेलोसिटी, तो ये लो एम का वैल्यू कितना है? 2। आर का वैल्यू कितना है भैया? 4 आई कैप। हाँ सर, -12 जे कैप। बहुत मजेदार, क्रॉस प्रोडक्ट करना है भैया। 2 आई कैप -12 जे कैप, 2 आई कैप -12 जे कैप। अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में सेम एंगल पे 0 देता है तो आई डॉट आई, आई क्रॉस आई कुछ जाएगा नहीं, 2 को बाहर अभी भी फेंकता हूँ, ये हो जाएगा कि आई में जाएगा नहीं, और आई जे के होता है, ये हो जाएगा -12 4 जा 48 के कैप। हाँ सर, है ना, आई जे के, ये पता है ना, आई जे के, आई क्रॉस जे के देता है, और ये माइनस, और ये आई जे में जे नहीं जाएगा, खत्म, तो ये माइनस और माइनस का माइनस लिख दिया, 12 2 जा 24 लिख दिया, और ये जे क्रॉस आई है, आई जे के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो माइनस के लिख दो। तो अब देखो आंसर क्या आया, ये हो गया प्लस, ये 48 में से 24 गया तो माइनस का 24 हो गया, और माइनस का 24 इंटू 2 माइनस का 48 हो गया, माइनस का 48 के कैप इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किधर है देखो, ये लो, सेम क्वेश्चन देखो, टॉर्क के ऊपर या एंगुलर मोमेंटम के ऊपर पूछ सकता है। डिफरेंशिएट मार के वेलोसिटी निकाला और टॉर्क में डिफरेंशिएट मार के एक्सेलरेशन निकाला था। बहुत ही बढ़िया आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे और एंजॉय करते हुए आगे निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वाड 2021 में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फोड़ दोगे तुम यार, देखो जल्दी से। बोला पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग अलोंग द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये रहा, ये साइड में घूम रहा है, टुक 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 विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v in xy plane as shown in the figure. Which of the following statement is false for the angular momentum L about the origin is? अब एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पे दिख रहा है बी सी डी ए बी सी डी, अरे यार सबका एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअल पूछा, चलो एक एक करके करते हैं। चलो सी डी बड़ा आसान लग रहा है। अब तुम्हें पता है कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी, तो वी इधर है तो इसको बढ़ा देते हैं, और आर परपेंडिकुलर ओ के अबाउट लेना है तो ये लेंगे, इसका निकालना है तो इसको बढ़ा दो, आर परपेंडिकुलर ये ले लो, और डायरेक्शन को भी देखना है तो राइट हैंड थंब रूल से निकलता है ये हमेशा, आर क्रॉस बी, यहाँ पे आर क्रॉस बी बाहर, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो ये नीचे बढ़ा दो, ये दूरी इस बार चाहिए होगा, ये टोटल कितना है आर, तो आर क्रॉस 45 कितना हो गया r/√2, और ये कितना है a, ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ले लो, अगली बार दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला दूरी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा r/√2 + a। हाँ सर, और ये किधर है वेलोसिटी, ऊपर, तो ऊपर ले लो। अब देखो एक एक करके कर लो, B2C ये वाला है, हाँ सर तो ये इधर जाएगा और ऊपर जाएगा, ये x क्रॉस y तेरी तरफ आया, तेरी तरफ मतलब के क्या, तो क्या हो गया r/√2 + a इंटू v, हाँ, और ये के कैप, तो देखो mv r/√2 + a के कैप, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन वालों ने बोला है फॉल्स, तो ये तो सही है, ऐसे ऐसे करके आगे निकलो। D2A में खुपाच, ये इसे टक टकाक अंदर की तरफ माइनस के r/√2 इंटू पी, तो क्या गया माइनस के है इसमें, D2A गलत है, माइनस के होना चाहिए, है ना, ये ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ना D2A, ये सही है अपना आंसर, मतलब ये गलत है। चलो और देख लो थोड़ा सा, ये देखो ये कौन सा है, A to B कहाँ है, A से B, तो ये क्या हो जाएगा A से B, तो ये भी किधर चला जाएगा, अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी, ये भी r/√2, तो ये हो जाएगा mb r/√2 इंटू mb r/√2, एकदम सही है, और ये माइनस के, यानी कि ये तो सही है स्टेटमेंट है, समझते जा रहा हूँ ना, डायरेक्शन भी सिखाए जा रहा हूँ। और ये क्या है C2D कौन सा है, ये वाला, तो इसके लिए ये वाला, ये r और ये f v, r क्रॉस v है ही एक्चुअल में, तो r क्रॉस v तेरी तरफ आया, तेरी तरफ मतलब प्लस के कैप, हो जाएगा a + r/√2 + के कैप, ये गलत है क्या, ये r/√2, ये r/√2, और C2D में ये वाला ऐड करोगे ना a, तो ये हो जाएगा r/√2 + a हो जाएगा ना यार, ये माइनस क्यों है, r/√2 + a, मेरे ख्याल से अब तो गड़बड़ हो गया यार, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी
चलो इसको चेक करो फिर से एक बार, B2C चेक करो पहले, B2C, B2C में R क्रॉस F तेरी तरफ आया, सही है, ये तो सही है, ये गलत था ना, इसको चेक करो यार, D2A, D2A नीचे जा रहा है, R क्रॉस F माइनस आना चाहिए, लेकिन ये माइनस नहीं रखा है, के रखा है, मतलब ये गलत है, ये दो गलत हो गया, तो दो गलत तो हो नहीं सकता, तो यहां प्लस कर दूंगा तो ये आंसर कर दूंगा। और अगर मैं इसका एक देखो देखो दो आंसर है, ये टिक कर क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लेता हूं। चलो देखो, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है ऑप्शन में, तो आंसर ये है मेरा। और दूसरे ऑप्शन में देखो क्या करता हूं, ये देखो दूसरे ऑप्शन में, अगर इसे मैंने हटा दिया और यहां पे अगर माइनस लिख दिया तो आंसर ये है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि कहां पे टाइपो हुआ है, क्योंकि दोनों गलत है, ये माइनस के चलते गलत है और ये प्लस के चलते गलत है, यहां प्लस होना चाहिए, यहां माइनस होना चाहिए, तो इसमें माइनस पकड़ाया, मतलब ये गलत है। और अगर यहां पे प्लस था एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो ये गलत हो गया। तो समझ गए ना तुम क्या बताने की कोशिश करता जा रहा हूं बच्चा लोग। चलो तो इस तरीके से धमाका उड़ा रहे हो तुम लोग बच्चा लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बहुत पुराना क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है और पूछा जा सकता है। बोले स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m is projected at angle theta with x axis with an initial velocity v naught in the xy plane as shown in the figure। बोल रहा है at time t is less than v naught sin theta by g। v naught sin theta by g क्यों? कि प्रोजेक्टाइल है तो ये v naught है, तो ये हो जाएगा v naught cos theta। हाँ सर, ये हो जाएगा v naught sin theta। अब तुम्हें एक चीज मैं बता दूं तुरंत से, कि कभी भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो होता है 2u/g, ये इंक्लाइन का हो किसी का भी हो, तो ये हो जाएगा 2v naught sin theta by g। इसका आधा मतलब इससे पहले की बात किया कभी ना कभी, इससे पहले मतलब मान लो किसी भी टाइम t पे पूछा, किसी भी टाइम t पे अगर इसने पूछा है कि इस पॉइंट पे बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो किसी भी आर्बिट्री टाइम पे मुझे v वेक्टर भी चाहिए और r वेक्टर भी चाहिए। तो r वेक्टर के लिए यहाँ का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट चाहिए, हाँ सर, और v वेक्टर के लिए इसका vx और vy चाहिए। vx तो तुम्हें पता है कि प्रोजेक्टाइल में कोई चेंज ही नहीं होता, तो ये तो हो जाएगा v cos थीटा आई क्या, और ये vy जो होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि धरती माता नीचे लगा रही होगी जी। तो किसी t टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये v बराबर u प्लस ए टी, यू किधर है ऊपर, तो क्या लिखोगे p नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, है ना। और ये क्या लिखोगे जे कैप। क्यों लिखा जे कैप, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम से पहले पार्टिकल ऊपर जाने के सिचुएशन में होगा। बोलो बच्चों, तो वेलोसिटी लिख दिया मैंने, ये रहा v cos थीटा आई कैप v sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। पोजीशन वेक्टर में तुम्हें पता है किसी t टाइम पे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v नॉट cos थीटा इनटू t, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा एस वाई वाई डायरेक्शन का। तो क्या लिखोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut कितना लिखोगे v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना आसान है, देखो ये किधर है जे कैप में है और ये किधर है आई कैप में है। फाइनल आंसर तेरे सामने एंगुलर मोमेंटम का निकाल रहा हूं मैं। क्या लिखोगे m, आंसर में लिखो m, r क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ये लिखोगे v नॉट cos थीटा आई कैप, cos थीटा इंटू टी आई कैप, है ना, प्लस v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। देखो कितना मजा आ रहा है, ये हो गया m r क्रॉस v का वैल्यू क्या लिखोगे v नॉट cos थीटा आई कैप, और वो क्या लिखोगे v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। यार ये क्रॉस प्रोडक्ट तो जब तुरंत किया था आता है ना तुमको, आई वाला कुछ नहीं देगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, और आई जे तो के आ जाएगा, और ये जे जे के साथ कुछ नहीं देगा, यानी कि इसको इधर देना, लेकिन जे आई माइनस के, तो के टर्म में ही फाइनल आंसर आएगा, और के टर्म में ही अपना आंसर है, अपने पास आंसर निकल कर लोगे क्रॉस प्रोडक्ट एक लाइन। आंसर करके जरूर बताना सर हमने फोड़ा है, और हर एक क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, तब मजा आएगा बेटा, तब तुम्हारी मेहनत दमकेगी, तब तुम्हारे अंदर वो घिसने वाला चीज आएगा। और अलग सर हमेशा बोलते हैं जो घिसेगा वही चमकेगा, तो ये घिसना ही है, समझ रहे हो ना। तो जितना ज्यादा अभी मेहनत करोगे उतना ज्यादा बढ़िया फल मिलने वाला है बेटा। और अंतिम समय में हम इंडियंस बहुत मेहनत करते हैं, तो जान लगा देना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में रात में तुम
रात भर में 5-5 किताब पढ़ डालोगे यार रात भर में। तो ये जेईई मेंस के तो इतने दिन है, बताओ क्या से क्या कर डालोगे। और 1-1 2-2 घंटे का लेक्चर से तुम्हें इतना एनर्जी मिल रहा होता है, तो घर में बेटा फोड़ो, मजा लो और बहुत सारा काम करो, ठीक है ना। एक और धमाकेदार लेक्चर, ये धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्या है सर, बोल रहा पार्टिकल ऑफ मास m is मूविंग अलोंग pc, ये रहा p, ये रहा c, with velocity v, pc मूव कर रहा है as shown in the figure, what is the angular momentum of the particle about p, angular momentum of a particle about p, तो p यही पॉइंट इंडिकेट कर रहा है और इधर ही जा रहा है, तो इसमें r परपेंडिकुलर ही नहीं मिला, तो हो जाएगा mv इंटू r परपेंडिकुलर। अब इसी पॉइंट के अबाउट पूछा है और इसी से पास कर रहा है, तो 0 हो जाएगा आंसर बिना कुछ किए, क्योंकि r परपेंडिकुलर ही नहीं मिला। बात आया समझ में। लेकिन अगर पूछता इसी में एंगुलर मोमेंटम o के अबाउट, तो mv इंटू r परपेंडिकुलर ये हो जाता, तो आंसर होता mvl, ये आंसर होता। फिर देखते जा रहे हो ना क्वेश्चन क्या क्या है। लेकिन इसने p के अबाउट पूछा है क्वेश्चन जेईई का, इसीलिए मजेदार है। लोग इसमें mvl टिक करके मजा लेते रहेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐसे करेंगे, लेकिन गलती करवा देंगे। ये p के अबाउट पूछा है, p उसी पॉइंट पे पूछ दिया, तो r परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा। ठीक, चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओ भाई, ये क्वेश्चन तो दुनिया का हर एक टीचर करवाता है बच्चों को, और ये 1 सेकंड में बच्चा लोगों को याद भी रहता है कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी बॉडी है, यानी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देखो A2 स्टार का कॉन्सेप्ट सीखो, A2 स्टार सीखो। कोई भी बॉडी है बेटा, और इस तरीके से अगर ये प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये प्योर रोलिंग का कोई भी क्वेश्चन 3 इक्वेशन से बनता है। पहला, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर mg sin थीटा और माइनस फ्रिक्शन अगर है, तो इंक्लाइन पे बिना फ्रिक्शन का प्योर रोलिंग नहीं हो सकता। इंक्लाइन पे बिना फ्रिक्शन का प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकता। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं लगाया गया है तो बात कर लो। ऐसे रखोगे स्मूथ रहेगा, कभी भी प्योर रोलिंग नहीं करेगा, क्योंकि mg sin थीटा तुरंत से इसे स्लिप करवा देगा। कभी भी अगर क्वेश्चन प्योर रोलिंग का है, तो हमेशा फ्रिक्शन उसके ऊपर लगता है, इंक्लाइंड के ऊपर। हॉरिजॉन्टल पे बिना फ्रिक्शन का भी प्योर रोलिंग होता है। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, नेट फोर्स बराबर है, एक क्वेश्चन लगता है। दूसरा, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क 0 हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा Fr इज इक्वल टू आई अल्फा, 2 इक्वेशन। और तीसरा, रोलिंग का कंडीशन A इज इक्वल टू आर अल्फा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, या A इज इक्वल टू आर अल्फा। 3 इक्वेशन लगा दोगे, कोई भी क्वेश्चन प्योर रोलिंग का सॉल्व हो जाता है। इन तीनों को सॉल्व करके अगर कोई भी बॉडी है जिसका की रेडियस ऑफ जायरेशन K है, जिसका रेडियस R है, मास M है, तो ये अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो नीचे आता है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। कहां से लाया सर, कहां से लाया सर? बस इसी 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लो तुम। मान लो ये बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mk स्क्वायर। हाँ सर, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, एक इक्वेशन बनाओ। दूसरा इक्वेशन बनाओ, Fr इज इक्वल टू आई अल्फा, आई के बदले लिखो mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और तीसरा लिखो a इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा को लिखो a बाय r। तीनों को सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन आएगा। और ये एकदम महामंत्र तुम्हें हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा प्योर रोलिंग के केस में कोई बॉडी का, वो g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कोई भी बॉडी का। अब तुम्हें k क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जायरेशन। k क्या है बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन। और अभी मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना सिखाया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर करो, रेडियस ऑफ जायरेशन निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है सॉलिड डिस्क, तो डिस्क का क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2, और ये किसके बराबर करोगे, mk स्क्वायर के। तो जल्दी से देखो, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, mm खत्म, हाफ। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, हाफ। तो बस क्वेश्चन की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस एंड मास m रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दोनों बराबर है, ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी दिस। जिसको ये याद रहेगा A2 स्टार का धमाल, वो क्या करेगा, इसको बराबर कर देगा इसी से, g sin थीटा बाय, ये 2g sin थीटा बाय b है, तो इसको b बाय 2 लिख देता हूं मैं। चलो, g sin थीटा से g sin थीटा खत्म, यानी कि 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर b बाय 2 के बराबर हो गया। लो मजा जीवन का। पूछा क्या, द वैल्यू ऑफ b इज, और k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाय 2, पटक दो। तो 1 बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बाय 2, ये हो गया 3 बाय 2 इज इक्वल टू b बाय 2, खपाच खपाच, b का वैल्यू 3। इससे फास्ट अगर दुनिया में कुछ हो सकता है ना, तो बताना बेटा। लेकिन तुम्हें कुछ चीज याद रखना पड़ेगा, टीचर के बात को समझना पड़ेगा, और एक एक चीज को तुम फोड़ोगे। देख रहे हो ना तुम क्या गर्दा मचा रहे हैं, और तुम भी मचाओगे। ऐसे मेरे से ज्यादा फास्ट बच्चा सॉल्व करता है क्वेश्चन।
50 मिनट के अंदर जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन तुम फोड़ सकते हो अगर सारा कुछ दिमाग में है तो। इसीलिए बच्चे 100 मार्क्स स्कोर करते हैं, 100% स्कोर करते हैं, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा होता हूँ कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। फिजिक्स के दम पे मेंस में सिलेक्शन करवाते हैं अपन बेटा, पर तुम जान तो लगाओ यार, हिम्मत तो दिखाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता, लेकिन इतनी बार आया है कि तुम सोच नहीं सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर स्पीड। फिर देख लो फाइंड द एंगुलर स्पीड, देख लो, देखते जाओ बस। द रेशियो, ये भी वही है, एनर्जी वाला ही है, ठीक है। देख लो कब आया, 2019 में, 20 में, सारे रिसेंट ईयर के। 2012 में सबसे पहले 2012 से क्वेश्चन उठाया, और 2021 में भी आया। 2020 वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। ये 4 क्वेश्चन मैं करा के तुम मुझे अभी तुरंत 2021 वाले के क्वेश्चन ढूंढोगे जो इसके ऊपर आया है, और करके मुझे बताओगे सर ये सीखने के बाद हमने किया है, तब यार कोई मजा आएगा। तो चलिए एक अंतिम पड़ाव पे एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, और देखिए किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप इस तरीके से क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कल मैंने बोला है, बताता है अगर कोई भी वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नहीं होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और एंजॉय करो। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल टाइप, इसी तो मैं इसे बोलता हूं भगवान, ए टू स्टार में इसे बोला जाता है गॉड। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फिजिक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में रोटेशन भी होता है, तो इस बार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म थिक व्हील, थिक व्हील बोल के डिस्क बोलने की कोशिश करता है, हमेशा ध्यान रखना। विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये रोटेट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। A massless string is wrapped over the rim and the two block of mass m1 and m2, m1 is greater than m2 बोला, यानी कि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। are attached to the end of the string, बोला the system is released from rest। अब देखो इसमें फ्रिक्शन होता है लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि जैसे ये ना पूरा रोटेट करवाता है, स्लिप नहीं होता है इसके ऊपर, तो ये घूमता है। जब फ्रिक्शन यहां से यहां तक टच कर रहा है तो स्लिप ही नहीं करवाया, और जब ये घूम जाता है तब फ्रिक्शन रहता ही नहीं है। इसमें फ्रिक्शन का कोई वर्क ही नहीं है। इस बार देखो कितना मजेदार, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन है रोटेशन के चलते तब तक है, और फ्रिक्शन के साथ घूम रहा है, तो रिलेटिव स्लीपिंग जब तक नहीं होगा तब तक वर्क कहां कर रहा है यार, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। और जब तक ये ऐसे स्लिप करता है कोई चीज, और जब यहां पे आया तो ये हवा में चला गया, फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये एच डाउन, देखो देखो देखो, system is released from rest, the angular speed of the wheel when m1 descend by distance h, m1 जब h हाइट नीचे जाएगा तो ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे वर्क करेगी, इसके ऊपर ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पे m1 gh पॉजिटिव का, लेकिन ये जाएगा ऊपर, धरती माता नीचे, तो ये निगेटिव का। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, m1 माइनस m2 इंटू gh। ये क्या हो गया, नेट वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। टेंशन का वर्क जितना यहाँ पे वर्क करेगा, टेंशन वहां पे यहाँ पे करेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो नेट वर्क डन ये हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी। अब तुम देखो एक चीज, क्योंकि ये बॉडी में ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये बॉडी अगर उस इंस्टेंट पे v से नीचे जा रहा होगा तो ये भी v से नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, और ये रेडियस कितना है बेटा, कितना है यार, r है। तो यहाँ पे v बराबर r ओमेगा होल्ड करेगा जितना ये रोटेट, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लीपिंग नहीं है, स्लीपिंग नहीं है तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का कंडीशन होल्ड करेगा। तो इसका वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे अगर v था तो ये भी v होगा, और यहां अगर ओमेगा था तो ये v बराबर r ओमेगा होल्ड करेगा। ये भी ऊपर v से ही जा रहा होगा, और यहां पे भी v बराबर r ओमेगा होल्ड करेगा, क्योंकि जितने से ये रोटेट करेगा उतने से ये रोटेट करेगा, क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब, तो इन दोनों का जब तुम लिखोगे एनर्जी तो लिखोगे हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, और v किसके बराबर लिखोगे, v किसके बराबर लिखोगे, r ओमेगा से। तो क्या लिखोगे, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, ये इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, और इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई। इसका आई क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ये डिस्क है सर। क्या है बेटा, ये डिस्क है, और इसने बोला है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अच्छा ये 1 नहीं है यार, ये आई है। ये क्वेश्चन वालों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। ऑप्शन मैंने देखा, मतलब 1 कहां से आ रहा है भाई। आई है तो क्या हो जाएगा आई। तो ये लिखो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, और ये 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, ये 2 कॉमन लेके ऊपर भेजो 2, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके इधर लिख दो। हाँ सर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी कि ओमेगा का वैल्यू निकलता हुआ देखो ये 2 ऊपर चला गया है, यहाँ पे 2 की भी खत्म कर दो, यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर और प्लस आई, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आई, और इन सब का क्या हो जाएगा रूट, देख लो किधर है, 2m1 माइनस m2 gh बाय m1 प्लस m2 आर स्क्वायर इंटू आई का पावर 1/2। क्या बच्चों तुम धमाका मचाओगे कि नहीं? एक लाइन लिखते हैं और आंसर आता है, क्योंकि प्रैक्टिस है मेरा, और प्रैक्टिस के चलते ही मैं इतना फास्ट हूं। अगर आप लोग मेरे जितना किया उतना ही 3 गुना करोगे तो फोड़ोगे ना यार, खुद विश्वास करके बोलो। अगर मेरे बात में कन्विक्शन तुम्हें आ रहा है तो यार आग लगा देना ट्विस्टर का, और दिल विल प्यार व्यार बरसा देना, ताकि मुझे शांति मिले कि बच्चा लोग बिल्कुल मेरे साथ दौड़ रहा है। और 8 से 10 घंटे मेहनत करना है बेटा। चलो ये भी हो गया, इसमें 2 नहीं था, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 2 था लेकिन प्लस था, तो ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन 2020 में पूछा, जो कि 2020 में सेम, और फिर से 19 में भी पूछा। बोल रहा है shown in the figure a bob of mass m is tied to a massless string whose other end portion is wound on the flywheel। flywheel एक डिस्क है, बता दिया ये डिस्क है, और ये है, ये नीचे जा रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा। बोल रहा ऑफ रेडियस r, mass m, when released from the rest the bob starts falling vertically when it has covered a distance h, the angular speed of the wheel is। क्या पूछा यार? तो यहां का ओमेगा से नाच रहा है ये ओमेगा, लेकिन फिर से v बराबर r ओमेगा होल्ड करेगा। हाँ, ये जब नीचे जाएगा h, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा mgh। कहां कहां जाएगा, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर जाएगा, तो हाफ m v किसके बराबर, r ओमेगा के, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा, डिस्क है तो क्या लिखोगे, हाफ आई क्या लिखोगे, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लो, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लो। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं तुरंत से अब। तो ये लिखो यहाँ पे mgh, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, 2 2 जा 4 mr स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 4 ये भी 4, तो नीचे कर दो 4, ये 2 mr स्क्वायर और यहाँ 1 mr स्क्वायर, ये हो गया 3 mr स्क्वायर बाय 4। यहां से क्या हो जाएगा, m से m निपट गया, खुपाच 4 ऊपर गया, हो गया 4gh बाय 3r स्क्वायर का रूट ओमेगा का बराबर, या r स्क्वायर का r निकल गया, तो आंसर क्या आ गया 4gh बाय 3, और ये 1 बाय r स्क्वायर। बोलो कितना आसान और मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 और 8 अप्रैल पे आया यार। इससे क्वेश्चन, इस एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखो कभी भी अगर कोई बॉडी का लीनियर वेलोसिटी भी है, तो इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगा, और v बराबर r ओमेगा होल्ड करेगा। हाँ सर, ओमेगा किसके बराबर होगा, v बाय r के। हाँ सर, अगर कोई जनरल बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में k स्क्वायर लिखोगे। हाँ सर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, बहुत मजेदार, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को क्या लिखोगे एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्या लिखोगे वी बाय आर, क्या लिखोगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये चीज अगर तुम देखो तो यहां पे ये चीज आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या आर को कैपिटल लिख देता हूं, है ना। देखो ये क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी का जो रोल करता है उसका एनर्जी को लिखते हैं हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको एकदम याद रखना, महान मंत्र A2 स्टार दे रहा है तुम्हें आज, और एक एक लाइन में क्वेश्चन लगातार फोड़ोगे तुम अगर याद रखोगे तो। जरा देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोचेस एन इंक्लाइंड विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, both rolls without slipping मतलब रोलिंग, all throughout पूरा का पूरा, the two climbs maximum height h sphere and h cylinder on the incline।
बोला दोनों यहां से यहां तक गया, तो बताओ बताओ कि दोनों का हाइट का रेशियो क्या है। अब तुमने बोला कि यहां पे जीरो पोटेंशियल है मान लो, और इसके पास टोटल एनर्जी इतना है, जब ये पूरा ऊपर चला जाएगा तब ये रोटेट करना भी बंद करेगा, ट्रांसलेट करना भी बंद करेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्योर रोल करना है तो दोनों होना पड़ेगा। तो सारा का सारा एनर्जी कहां चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में mgh। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है किसके बराबर होगा, mgh के। मजा आया क्या तुम्हें? तो ये तो सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया आपने। हाँ, तो पूछा है एच स्फीयर बाय एच सिलेंडर, तो मैं लिखता हूं mg एच स्फीयर बाय mg एच सिलेंडर। हाँ भाई साहब, बोल रहा है कि दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल रेडियस है और सेम लीनियर वेलोसिटी है। ओहो हो, मास के बारे में बोला क्या, solid sphere and solid cylinder of identical radii approaches and inclined with the same linear velocity c figure both rolls without slipping on throughout the two claims। अच्छा कुछ बोल ही नहीं रहा, आइडेंटिकल बोल दिया, इसका मतलब मास की भी बात सेम ही किया इसने। तो ये mg और mg निपट गया। एच स्फीयर बाय सिलेंडर ये किसके बराबर होगा भैया, इसके रेशियो के बराबर। ओ भाई, हाफ एम वी स्क्वायर तो खत्म हो गया, यानी कि 1 + k² बाय r स्क्वायर 1 + k² बाय r स्क्वायर। हाँ, k² बाय r स्क्वायर स्फीयर का, स्फीयर सॉलिड का कितना होता है, सॉलिड का कम होता है, सॉलिड का कम होता है। तो 2/5 mr² इज इक्वल टू mk²। ओ भाई, तो k² बाय r स्क्वायर कितना हो गया, 2/5। यहां पे क्या करोगे, 2/5, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7/5। मजेदार, डिवाइडेड बाय। अगला क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर किसकी तरह काम करता है, सिलेंडर का टॉर्क बिल्कुल डिस्क की तरह होता है, mr²/2। तो यहां पे क्या करोगे, mr²/2 इज इक्वल टू, देखो जल्दी से, सॉलिड सिलेंडर है इसलिए mr²/2 लिखा, हॉलो रहता तो mr² रिंग की तरह, mr²/2 इज इक्वल टू mk²। k² बाय r स्क्वायर 1/2 के बराबर, रखो 1/2, तो 1/2 + 1, तो 2 + 1 3/2, तो गया 3, नीचे 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर, तो ये हो गया 7 × 2 = 14 और नीचे 15। बताओ इससे फास्ट दुनिया में क्या होगा, क्या H2 स्टार का तगड़ा फील आ रहा है बच्चा लोग, तो ऐसे आग लगाना सीखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है a solid sphere is rolling on the surface as shown in the figure with translational velocity v if it is climbed to the inclined surface continuing to roll without slipping। यानी कि जब तक गया है तब तक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चल रहा है, और h हाइट तक गया इसने बोला द मिनिमम वेलोसिटी फॉर दिस हैपेंस इज, वही इक्वेशन सर, mgh जो होगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 + k² बाय r स्क्वायर, और ये है क्या, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का k² बाय r स्क्वायर कितना, 2/5, तो ये लिखो 2/5 और मजा लो जीवन का। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7/5। पूछा क्या है, v निकालो, तो m से m खत्म, ये क्या हो गया 2gh, और नीचे क्या हो गया 7/5, तो 7 और ऊपर में 5, और ये v निकालने को पूछा तो रूट डाल दो, कितना हो गया 10gh/7। बोलो बच्चों, क्या तुमने रियल में फोड़ा है यार, ये 22-25 क्वेश्चन करवा देता हूं मैं तुम्हें इतने कम टाइम में समझाने के बाद। तो सोचो जब पेन कॉपी रहेगा तब तुम इससे कम समय में कर सकते हो या नहीं यार, कर सकते हो ना बेटा। मैं यही विश्वास दिलाने के लिए 2 घंटे का लेक्चर नहीं बनाता हूं, मेरा मकसद रियल सिलेक्शन कराना है। तुमने अभी तक खूब किए हैं प्रैक्टिस बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारा रियल टेम्परामेंट डेवलप करना चाहता हूं एग्जामिनेशन सिलेक्शन के लिए। कम टाइम में कैसे बेस्ट चीज किया जा सकता है वो मैं बार बार तुम्हें दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें लगे कि रियल में ये संभव होता है, और लोग करते हैं इतने सारे, तो हम क्यों नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, 15 करने के बदले मैं हमेशा 20-25 करके आता हूं इसीलिए, और वो भी कम टाइम में। मैं बनाने को बेटा 50 क्वेश्चन लेके 2.5 घंटा का लेक्चर बना सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि अपना जीवन ही बच्चों के लिए है यार। मजा आता है क्योंकि क्लास के बाद में पीठ थपथपाने में मजा आता है, वो आदित्य आनंद तुमने कमाल किया। और जब तुम्हारे कमेंट्स आते हैं तो थैंक यू, लव यू सो मच बच्चा। तो याद रखना ये दिन और ये लाइन मेरा कि सिलेक्शन तेरे हाथ में, बस इसे ले लो, छोड़ना मना है। और 2021 का क्वेश्चन जाके करना है तुम्हें, और मुझे बताना है कमेंट करके। और अगर रियल लेक्चर के द एंड के टाइम पे तुम्हें आग दिल में बरस गया हो तो मुझे बताना, सर आग बरस गया है, हम 10 घंटा नहीं 15 घंटा पढ़ने के लायक बनते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। आप लोगों का प्यार ही इतना एनर्जी देता है हमें।
तो दिल विल प्यार व्यार हमेशा बरसाते रहिए और हमारे 3 गुना क्वेश्चन कीजिए और 5 टाइम्स कमेंट जरूर कीजिए। जो भी आपके व्यूज होते हैं सारा मैं देखता हूँ, सी फ्रेम इसलिए मैंने बनाया, इतना सारा आपने लिखा। थैंक यू फॉर योर लव अफेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग।